उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज था। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत से दमक रहा था। शाम का वक्त था। सूरज यमुना के पानी में अपना सुनहरा रंग घोलकर विदा ले रहा था और दीवान खास में चिराग रोशन किए जा रहे थे। शहंशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ बैठे थे। माहौल खुशनुमा था। तानसेन के संगीत की मीठी धुनें अभी अभी खत्म हुई थी और अब दरबारियों के बीच हल्की फुल्की बातचीत का दौर चल रहा था। शहंशाह अकबर आज बेहद अच्छे मूड में थे। उन्होंने अपने एक सूबेदार की बगावत को कुचला था और खजाने में एक बड़ी दौलत का इजाफा हुआ था। अपनी मूंछों पर ताव देते हुए अकबर ने एक जोरदार ठहाका लगाया और कहा, वाह, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो शहंशाह हिंद जलालुद्दीन अकबर के सामने सिर उठा सके। दुश्मन हमारे नाम से कांपते हैं और दोस्त हमारी पनाह में खुद को महफूज समझते हैं। सच तो यह है कि दुनिया में डर नाम की कोई चीज अकबर के लिए बनी ही नहीं है। सभी दरबारियों ने हां, जहां पनाह, बेशक बेशक कहकर उनकी बात का समर्थन किया। लेकिन एक चेहरा था जो शांत था और जिसके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। वो चेहरा था बीरबल का। अकबर की पारखी नजरें बीरबल की इस मुस्कुराहट को भांप गई। उन्होंने अपनी भवें सिकोड़ते हुए पूछा, बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? और ये तुम्हारी मुस्कुराहट, ऐसा लगता है जैसे तुम हमारी बात से सहमत नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है कि शहंशाह अकबर किसी से डरता है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, आप यकीनन दुनिया के सबसे बहादुर इंसान हैं। शेर भी आपका सामना करने से घबराता है, लेकिन हर इंसान को किसी न किसी से डर तो लगता ही है। अकबर के माथे पर बल पड़ गए। साफ साफ कहो बीरबल, कहना क्या चाहते हो? हम किससे डरते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सिर्फ आप ही नहीं, इस दुनिया का हर मर्द, चाहे वो शहंशाह हो, सिपाही हो या एक आम किसान, अपनी एक शख्सियत से जरूर डरता है। और वो कौन है? अकबर ने बेचैनी से पूछा। बीरबल ने धीरे से कहा, अपनी बीवी से, जहांपनाह। ये सुनते ही पूरे दीवान खास में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे जोर जोर से हंसने लगे। मुल्ला दो प्याजा आगे आए और बोले, हां हां बीरबल, लगता है आज तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है। तुम शहंशाह की तुलना एक आम जोरू के गुलाम से कर रहे हो। ये तो शहंशाह की तौहीन है। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, बीरबल, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? हम अपनी बेगमों से मोहब्बत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन डरते नहीं। डरना हमारे खून में नहीं है। तुम अपनी इस बेबुनियाद बात को साबित करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं अपनी बात जरूर साबित करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 1 महीने का वक्त और शाही खजाने से थोड़ी मदद चाहिए होगी। अकबर ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 महीने का वक्त दिया जाता है। साबित करो कि मैं और आगरा का हर मर्द अपनी बीवी से डरता है। अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें वजीर के पद से हटा दिया जाएगा और 10 साल के लिए देश निकाला दे दिया जाएगा। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, मंजूर है जहांपनाह। अगली सुबह आगरा की गलियों में एक अजीब शाही फरमान सुनाया जा रहा था। ढिंडोरा पीटने वाले जोर जोर से चिल्ला रहे थे, सुनो सुनो सुनो, शहंशाह अकबर के हुक्म से ये ऐलान किया जाता है कि आगरा के हर शादीशुदा मर्द को एक इम्तिहान से गुजरना होगा। शहर के बाहर एक बड़ा मैदान तैयार किया गया है। हर मर्द को कल शाम तक वहां पहुंचना है। जो मर्द अपनी बीवी से डरता है वो अपने साथ एक मुर्गी लेकर आएगा, और जो मर्द अपनी बीवी से बिल्कुल नहीं डरता वो अपने साथ एक शानदार घोड़ा लेकर आएगा। याद रहे, ये शाही हुक्म है।
जो नहीं आएगा उसे सजा दी जाएगी। ये ऐलान सुनकर पूरे आगरा में खलबली मच गई। लोग हैरान थे, ये कैसा इम्तिहान था। एक गरीब किसान जिसका नाम हरिया था, अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी, बड़े परेशान लग रहे हो। हरिया ने सिर खुजाते हुए कहा, अरे भगवान, क्या बताओ। शहंशाह ने अजीब हुक्म सुनाया है। कहते हैं जो बीवी से डरता है वो एक मुर्गी ले जाए, और जो नहीं डरता वो एक घोड़ा। अब मैं क्या करूं? हमारे पास तो एक ही घोड़ा है, मोती। उसे दे दिया तो खेत कैसे जोतूंगा? उसकी पत्नी ने आंखें तरेर कर कहा, तो इसमें सोचना क्या है? सुबह होते ही घर की सबसे मोटी मुर्गी पकड़ना और ले जाना। घोड़े की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हरिया ने डरकर सिर हिला दिया, ठीक है, ठीक है, मुर्गी ही ले जाऊंगा। दूसरी तरफ एक अमीर व्यापारी अपनी आलीशान हवेली में बैठा था। उसने अपनी बेगम से कहा, बेगम, मैं तो कल घोड़ा लेकर जाऊंगा। पूरे आगरा में मेरी इज्जत है। लोग क्या कहेंगे कि सेठ करोड़िमल अपनी बीवी से डरता है। उसकी बेगम ने हीरे की नथनी संभालते हुए कहा, घोड़ा? कौन सा घोड़ा? वो अरबी घोड़ा जो आपके अब्बा ने तोहफे में दिया था। खबरदार, जो उस घोड़े को हाथ भी लगाया, चुपचाप मुर्गी लेकर जाइए, वरना हवेली में आपका खाना पानी बंद। व्यापारी का मुंह उतर गया। उसने सोचा, इज्जत बड़ी या घर की शांति, और उसने भी मुर्गी ले जाने का फैसला कर लिया। यही हाल आगरा के हर घर का था। हर मर्द दिल में खुद को शेर समझता था, लेकिन जैसे ही ये बात उसकी बीवी के कानों तक पहुंचती, वो भीगी बिल्ली बन जाता। किसी को अपनी जायदाद की चिंता थी, किसी को अपने बच्चों की, और किसी को रात के खाने की। वजह अलग अलग थी, लेकिन नतीजा एक ही था, मुर्गी। यहां तक कि मुल्ला दो प्याजा, जो दरबार में बीरबल का सबसे बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, जब घर पहुंचे तो उनकी बेगम ने उन्हें घेर लिया। सुनिए जी, मैंने सुना है आप घोड़ा ले जाने की सोच रहे हैं। आपको पता है ना, कल बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं। अगर आपने घोड़ा दे दिया तो हम उन्हें घुमाने किस पर ले जाएंगे? क्या हमारी नाक कटवानी है? मुल्ला ने बहुत बहस की, लेकिन अंत में उन्हें भी हार माननी पड़ी। उन्होंने तय किया कि वो भी एक मुर्गी ही लेकर जाएंगे। अगले दिन शाम को शहर के बाहर का मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने घोड़े पर सवार होकर बीरबल के साथ उस मैदान में पहुंचे। जो नजारा उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैदान में मीलों तक सिर्फ मुर्गियां ही मुर्गियां थी। लाखों मुर्गियां, उनके शोर से कान फटे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आगरा की सारी मुर्गियां आज यही जमा हो गई हों। मुर्गियों का एक पहाड़ सा बन गया था। और घोड़े? अकबर ने दूर दूर तक नजर दौड़ाई। पूरी भीड़ में, लाखों मुर्गियों के बीच उन्हें सिर्फ एक आदमी दिखाई दिया, जो एक घोड़े के साथ खड़ा था। सिर्फ एक। अकबर हैरान थे। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल के चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी। अकबर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, उस आदमी को हमारे सामने पेश करो जो घोड़ा लेकर आया है। आज हम हिंदुस्तान के इस सबसे बहादुर मर्द से मिलना चाहते हैं। सिपाहियों ने उस आदमी को अकबर के सामने पेश किया। वो एक दुबला पतला, सहमा हुआ आदमी था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। अकबर ने गर्व से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश नौजवान, हमें तुम पर गर्व है। तुम अकेले मर्द हो जिसने ये साबित किया कि तुम अपनी बीवी से नहीं डरते। बताओ, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? वो आदमी कांपती हुई आवाज में बोला, जहां पनाह। इनाम तो बाद में, पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। हां हां, कहो, अकबर ने कहा। आदमी ने डरते डरते कहा, हुजूर, असल में मैं तो घर से एक मुर्गी लेकर ही निकला था, लेकिन रास्ते में मेरी बीवी का मायका पड़ता है। जब मेरी सास ने मुझे मुर्गी ले जाते देखा तो उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने उन्हें सब बता दिया। तो अकबर ने पूछा, तो मेरी सास ने मुर्गी मेरे हाथ से छीन ली और कहा, दामाद जी,
आप हमारी बेटी को बदनाम करेंगे क्या? आप घोड़ा लेकर जाइए, ताकि दुनिया को पता चले कि हमारी बेटी ने एक शेर से शादी की है, किसी गीदड़ से नहीं। हुजूर, फिर मेरी बीवी ने भी अपनी मां की बात मान ली और मुझे जबरदस्ती ये घोड़ा देकर भेजा। मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि मैं मुर्गी ही लाना चाहता था। ये सुनते ही अकबर समेत वहां मौजूद सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। वो अकेला बहादुर मर्द भी अपनी बीवी और सास के हुक्म का गुलाम निकला। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, हम मानते हैं कि तुमने आगरा के 99.9% मर्दों को तो बीवी का गुलाम साबित कर दिया, लेकिन मैंने तो न मुर्गी दी न घोड़ा। मैं इस इम्तिहान में शामिल ही नहीं हुआ। तुम मुझे कैसे गलत साबित करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपका इम्तिहान तो अब शुरू होगा। बस आप मेरे साथ महल तक चलिए। अकबर और बीरबल महल वापस लौटे। अकबर के मन में अभी भी यही था कि बीरबल उन्हें गलत साबित नहीं कर पाएगा। बीरबल अकबर को लेकर सीधे शाही खजाने में गए। वहां उन्होंने दो चीजें अकबर के सामने रखी। एक तरफ एक शानदार काले रंग का अरबी घोड़ा खड़ा था। वो घोड़ा शक्ति, शान और बादशाहत का प्रतीक था। दूसरी तरफ मखमल की एक छोटी सी डिब्बी रखी थी। बीरबल ने उसे खोला। उसके अंदर हीरों और पन्नों से जड़ा एक बेशकीमती हार था, जो चांद की रोशनी में जगमगा रहा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी आजमाइश अब है। आपके सामने दो चीजें हैं। एक ये घोड़ा, जो आपकी ताकत और शान की निशानी है। दूसरा ये हार, जो मलिका-ए-आजम जोधा बेगम के लिए है। मैंने सुना है कि उन्होंने आपसे कई बार इस तरह के हार की फरमाइश की थी। अकबर ने पूछा, तो इसमें इम्तिहान कैसा, बीरबल? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, जहांपनाह, आपको इन दोनों में से किसी एक चीज को चुनना है। अगर आप इस घोड़े को चुनते हैं, तो यह साबित हो जाएगा कि आप अपनी शान को सबसे ऊपर रखते हैं और आपको किसी की परवाह नहीं। और अगर आप ये हार चुनते हैं, तो फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। अकबर एक पल के लिए सोच में पड़ गए। उन्हें बीरबल की चाल समझ में आ रही थी। घोड़ा उनकी बादशाहत का प्रतीक था। उसे चुनना एक शहंशाह के लिए स्वाभाविक था। लेकिन उन्हें यह भी याद आया कि पिछले हफ्ते ही जोधा बेगम ने उनसे एक नए हार के लिए कहा था और उन्होंने काम में व्यस्त होने का बहाना बनाकर टाल दिया था। अगर आज वो ये घोड़ा चुनते हैं और ये बात महारानी तक पहुंच गई, तो महल में कई दिनों तक शांति नहीं रहेगी। महारानी का रूठना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके रूठने का मतलब था महल का माहौल खराब होना, खाने का बेस्वाद लगना और रातों की नींद खराब होना। उन्होंने एक नजर घोड़े को देखा, फिर हार को। उनके दिमाग में एक जंग चल रही थी, शहंशाह की शान बनाम घर की शांति। कुछ देर सोचने के बाद अकबर ने एक लंबी सांस ली और उस कीमती हार की डिब्बी को उठा लिया। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, बीरबल, हम अपनी बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उनकी खुशी ही हमारी खुशी है, इसलिए हम ये हार चुनते हैं। एक घोड़े से ज्यादा कीमती हमारे लिए उनकी एक मुस्कान है। ये सुनकर बीरबल जोर से हंसे। उन्होंने झुककर अकबर को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, आप महान हैं और आपने आज मेरी बात को सच साबित कर दिया। अकबर चौंक गए। हमने कैसे तुम्हारी बात साबित की? हमने तो ये फैसला मोहब्बत में लिया है, डर कर नहीं। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, डर हमेशा तलवार या मौत का नहीं होता। एक किसान को डर था कि उसका घोड़ा चला जाएगा तो रोजी रोटी का क्या होगा, इसलिए उसने मुर्गी चुनी। एक व्यापारी को डर था कि घर की शांति भंग हो जाएगी, इसलिए उसने मुर्गी चुनी। बीरबल ने आगे कहा, और आपने, जहांपनाह, आपने ये हार इसलिए चुना क्योंकि आपको डर था कि अगर आपने घोड़ा चुना तो महारानी नाराज हो जाएंगी। आपको डर था कि महल की शांति भंग हो जाएगी। आपको डर था कि आपकी मोहब्बत में कमी समझी जाएगी। जहांपनाह, बीवी का डर असल में उसके गुस्से का डर नहीं होता, बल्कि उसके प्यार को खोने का,
उसकी खुशी को खोने का और घर की शांति को खोने का डर होता है। और ये डर हर उस मर्द में होता है जो अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत करता है और अपने घर को जन्नत बनाए रखना चाहता है। इसलिए इस लिहाज से तो हर समझदार मर्द बीवी का गुलाम होता है। ये सुनकर शहंशाह अकबर निशब्द हो गए। बीरबल ने एक बहुत गहरी बात इतने सरल तरीके से समझा दी थी। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी को स्वीकार किया। उन्होंने उस हार को अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मान गए बीरबल, तुम सच में नवरत्न हो। तुमने न सिर्फ अपनी बात साबित की बल्कि हमें एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया है। उस दिन के बाद दरबार में फिर कभी किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि मर्द किससे डरता है, और जब भी कोई अकबर को जोरू का गुलाम कहकर छेड़ने की कोशिश करता तो शहंशाह हंसकर कहते, हां, हम हैं, क्योंकि समझदार इंसान घर में जंग नहीं, सुकून चाहता है। तो दोस्तों, ये थी अकबर और बीरबल की वो मशहूर कहानी जो हमें सिखाती है कि रिश्तों में प्यार, सम्मान और एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। बीरबल ने साबित कर दिया कि डर का मतलब हमेशा कायरता नहीं होता, कभी कभी ये परवाह का दूसरा नाम भी होता है। कहानी 2। मुगल सल्तनत की शानो शौकत पूरी दुनिया में मशहूर थी और बादशाह अकबर का दरबार न केवल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था बल्कि वहां मौजूद नवरत्नों की बुद्धिमानी के किस्से भी दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन जहां मान सम्मान होता है वहां ईर्ष्या और जलन की आग भी उतनी ही तेज होती है। बादशाह अकबर बीरबल को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय मानते थे और यही बात दरबार के कई पुराने और रसूखदार मंत्रियों को खटकती थी। बीरबल एक साधारण ब्राह्मण परिवार से आए थे और अपनी बुद्धि के दम पर उन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया था जो बड़े बड़े सेनापतियों और शाही खून वाले अमीरों को भी नसीब नहीं था। दरबार में बीरबल के खिलाफ वैसे तो कई गुट थे, लेकिन सबसे खतरनाक गुट का नेतृत्व कर रहे थे शाही सेनापति शेर खान और बादशाह के साले साहब मिर्जा हकीम। इन दोनों को लगता था कि जब तक बीरबल दरबार में है बादशाह उनकी एक नहीं सुनेंगे और उन्हें वो ओहदा नहीं मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। एक अंधेरी रात जब पूरा आगरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, तब शेर खान की हवेली के तहखाने में एक गुप्त बैठक चल रही थी। वहां शेर खान, मिर्जा हकीम और मुल्ला दो प्याजा मौजूद थे। मुल्ला दो प्याजा की दुश्मनी बीरबल से पुरानी थी, लेकिन वो खून खराबे में यकीन नहीं रखते थे। उनका मकसद सिर्फ बीरबल को नीचा दिखाना होता था, मगर शेर खान और मिर्जा हकीम के इरादे बहुत खतरनाक थे। शेर खान ने भारी आवाज में कहा कि अब छोटे मोटे चुटकुलों या पहेलियों से काम नहीं चलेगा। बीरबल हर बार बच निकलता है और बादशाह की नजरों में और ऊंचा उठ जाता है। इस बार हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे न केवल बीरबल की बेइज्जती हो, बल्कि बादशाह उसे हमेशा के लिए अपनी नजरों से गिरा दे और उसे देश निकाला दे दिया जाए या जेल में डाल दिया जाए। मिर्जा हकीम ने पूछा कि लेकिन ये होगा कैसे? बीरबल शैतान का भी चाचा है, वो हर जाल को काट देता है। शेर खान ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि इस बार जाल अक्ल का नहीं बल्कि ईमान का बिछाया जाएगा। हम बीरबल पर चोरी और गद्दारी का ऐसा इल्जाम लगाएंगे कि उसकी चतुराई भी उसे नहीं बचा पाएगी। योजना बहुत ही बारीक और गहरी थी। आने वाले हफ्ते में फारस, ईरान के बादशाह का एक खास दूत और एक बहुत बड़ा व्यापारी आगरा आने वाला था। तय ये हुआ कि उस व्यापारी की मदद से बीरबल को फंसाया जाएगा। उस व्यापारी का नाम ख्वाजा मंसूर था, जो शेर खान का पुराना कर्जदार था और शेर खान के कहने पर वो कुछ भी कर सकता था। योजना के अनुसार दरबार में बीरबल का ऐसा अपमान किया जाना था कि वो अपना आपा खो बैठे और फिर उसे जाल में फंसा लिया जाए। वो दिन आ गया जब फारस का दूत और व्यापारी ख्वाजा मंसूर दरबार में पेश हुए। दरबार खचाखच भरा था। बादशाह अकबर तख्त पर विराजमान थे और बीरबल हमेशा की तरह उनके दाईं ओर बैठे थे। ख्वाजा मंसूर ने बादशाह को कीमती तोहफे दिए और फिर एक अजीब सी शर्त रख दी। ख्वाजा मंसूर ने कहा कि जहां पनाह, मैंने सुना है
कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक ऐसा वजीर है जो दुनिया की हर समस्या सुलझा सकता है, लेकिन हमारे मुल्क में लोग कहते हैं कि बीरबल सिर्फ बातों का बादशाह है, असल में उसे कोई ज्ञान नहीं है। बादशाह अकबर को यह बात बुरी लगी। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब, बीरबल की काबिलियत पर हमें कोई शक नहीं है, आप चाहें तो परीक्षा ले सकते हैं। ख्वाजा मंसूर ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मेरी एक समस्या है। मेरे पास एक बहुत ही कीमती हीरा है जो मेरे खानदान की निशानी है। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं आगरा में हूं, वो हीरा आपके सबसे भरोसेमंद आदमी के पास सुरक्षित रहे, क्योंकि मुझे सराय में चोरी का डर है। बादशाह अकबर ने तुरंत बीरबल की तरफ देखा और कहा कि बीरबल से ज्यादा भरोसेमंद और कोई नहीं है। बीरबल, तुम इस हीरे को अपनी निगरानी में रखो। बीरबल को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था, क्योंकि ख्वाजा मंसूर की आंखों में एक अजीब सी धूर्तता थी, लेकिन बादशाह का हुक्म था, इसलिए बीरबल मना नहीं कर सके। ख्वाजा मंसूर ने वो कीमती हीरा एक मखमली डिब्बे में रखकर सबके सामने बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने वो डिब्बा लिया और अपने घर ले जाकर अपनी तिजोरी में रख दिया। बीरबल ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, लेकिन बीरबल ये नहीं जानते थे कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। 2 दिन बाद ख्वाजा मंसूर दरबार में आया और उसने कहा कि जहांपनाह, मुझे कल वापस फारस लौटना है, इसलिए मुझे अमानत अमानत वापस चाहिए। बादशाह ने बीरबल को आदेश दिया कि वो हीरा वापस कर दें। बीरबल ने कहा कि जो हुक्म जहांपनाह, मैं अभी लेकर आता हूं। बीरबल घर गए। उन्होंने तिजोरी खोली, लेकिन जैसे ही डिब्बा खोला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डिब्बा खाली था, हीरा गायब था। बीरबल के घर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तिजोरी की चाबी सिर्फ बीरबल के पास थी, फिर हीरा कहाँ गया? बीरबल समझ गए कि यह कोई साधारण चोरी नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश है। बीरबल खाली हाथ और पसीने में लथपथ दरबार लौटे। बादशाह अकबर ने पूछा कि बीरबल, हीरा कहाँ है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा कि जहांपनाह, मुझे माफ करें, तिजोरी में हीरा नहीं है, वो चोरी हो गया है। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। ख्वाजा मंसूर ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी और चिल्लाने लगा कि यह धोखा है। मुगल बादशाह के दरबार में एक विदेशी मेहमान को लूटा गया है। बीरबल ने मेरा हीरा चुरा लिया है। वो लालची है। शेर खान और मिर्जा हकीम ने आग में घी डालने का काम किया। शेर खान ने कहा कि जहांपनाह, यह बहुत शर्मनाक है। बीरबल ने हमारी सल्तनत की नाक कटवा दी है। एक परदेसी मेहमान की अमानत में खयानत की है। इसके लिए तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बीरबल चोरी कर सकता है, लेकिन सबूत बीरबल के खिलाफ थे। हीरा बीरबल की कस्टडी से गायब हुआ था। अकबर ने कड़क आवाज में कहा कि बीरबल, अगर तुम वो हीरा पेश नहीं कर सके तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे नवरत्न हो। चोरी की सजा सबके लिए बराबर है। बीरबल ने कहा कि जहांपनाह, मुझे 1 दिन का वक्त दीजिए, मैं चोर को ढूंढ निकालूंगा। ख्वाजा मंसूर ने कहा कि नहीं, मुझे अभी इंसाफ चाहिए। मेरे जासूसों ने बताया है कि बीरबल ने वो हीरा बेचकर धन अपने घर के बगीचे में गाड़ दिया है। शेर खान ने तुरंत कहा कि जहांपनाह, हमें अभी बीरबल के घर की तलाशी लेनी चाहिए। बादशाह ने भारी मन से तलाशी का हुक्म दे दिया। शाही सैनिक बीरबल के घर पहुंचे। पूरा बगीचा खोदा गया और वहां एक मटके में सोने के सिक्कों के साथ वही हीरा मिल गया। दरअसल ये हीरा बीरबल के घर के एक नौकर को रिश्वत देकर शेर खान ने ही वहां गड़वाया था। हीरा मिलते ही बीरबल को गिरफ्तार करके दरबार में लाया गया। अब बीरबल पूरी तरह फंस चुके थे। सबूत सामने था। ख्वाजा मंसूर ने कहा कि देख लिया बादशाह, सलामत आपका वजीर चोर निकला। शेर खान ने कहा कि इसे कोड़ों से मारा जाए और गधे पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाया जाए, ताकि सबको पता चले कि गद्दारों का क्या हश्र होता है। बीरबल चुपचाप खड़े थे। वो जानते थे कि बहस करने का वक्त निकल चुका है। अब सिर्फ बुद्धि का आखिरी दाव ही उन्हें बचा सकता है। अकबर की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों था। उन्होंने कहा कि बीरबल, हमने तुम्हें भाई माना था
और तुमने हमारे भरोसे का ये सिला दिया। हम तुम्हें नवरत्नों से बर्खास्त करते हैं और हुक्म देते हैं कि तुम्हें कल सुबह आगरा के मुख्य चौराहे पर कोड़े मारे जाएंगे और फिर जेल में डाल दिया जाएगा। बीरबल को बेइज्जत करके दरबार से ले जाया गया और काल कोठरी में डाल दिया गया। शेर खान, मिर्जा, हकीम और ख्वाजा मंसूर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने रात को जश्न मनाया कि आखिरकार बीरबल का अंत हो गया। लेकिन जेल की अंधेरी कोठरी में बीरबल रो नहीं रहे थे, बल्कि उनकी आंखें चमक रही थी। उन्हें याद आया कि जब ख्वाजा मंसूर ने उन्हें हीरा दिया था तो बीरबल ने उस हीरे को छूकर देखा था और उन्हें वह कुछ अजीब लगा था। बीरबल ने जेल के पहरेदार से कहा कि मुझे बादशाह से एक आखिरी बार मिलना है। मेरे पास एक ऐसा राज है जो अगर मैं मर गया तो सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। पहरेदार ने यह खबर अकबर तक पहुंचाई। अकबर का दिल अभी भी बीरबल के लिए नरम था। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया। अगले दिन सुबह बीरबल को जंजीरों में जकड़कर दरबार लाया गया। बीरबल ने कहा कि जहांपनाह, मुझे सजा मंजूर है, लेकिन सजा से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं साबित करना चाहता हूं कि वो हीरा असली नहीं बल्कि एक शापित पत्थर है। बादशाह ने पूछा कि क्या मतलब? बीरबल ने कहा कि ख्वाजा मंसूर ने जो हीरा दिया था वो असली हीरा नहीं है, वो कांच का टुकड़ा है और उस पर काला जादू है। जो भी उसे रखेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ख्वाजा मंसूर घबरा गया और बोला कि ये झूठ बोल रहा है, वो बेशकीमती हीरा है। बीरबल ने कहा कि ठीक है, अगर वो असली हीरा है तो उसकी परख होनी चाहिए। जहांपनाह हीरे की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो भारी हथौड़े की चोट भी सह लेता है, लेकिन कांच टूट जाता है। अगर ये हीरा असली है तो इसे हथौड़े से मारा जाए। अगर ये नहीं टूटा तो मैं चोर हूं और मुझे फांसी दे दी जाए। लेकिन अगर ये टूट गया तो इसका मतलब ख्वाजा मंसूर ने झूठ बोला और बादशाह को नकली कांच देकर धोखा देने की कोशिश की। अब ख्वाजा मंसूर धर्म संकट में फंस गया। अगर वो कहता कि हथौड़ा मत मारो तो शक होता, और अगर हथौड़ा पड़ता तो हीरा टूट सकता था, क्योंकि असली हीरा कठोर होता है, लेकिन हथौड़े की भी एक सीमा होती है। लेकिन बीरबल ने इतना आत्मविश्वास दिखाया कि अकबर ने जौहरी को बुलाया। बीरबल ने कहा कि नहीं, जौहरी नहीं, ये नेक काम ख्वाजा मंसूर के दोस्त और हमारे सेनापति शेर खान के हाथों होना चाहिए। शेर खान डर गया, लेकिन बादशाह का हुक्म टाल नहीं सका। एक भारी हथौड़ा और वो हीरा लाया गया। दरबार में सन्नाटा था। शेर खान के हाथ कांप रहे थे। बीरबल ने जोर से कहा कि मारिए शेर खान जी, अगर ये असली है तो कुछ नहीं होगा। शेर खान ने डरते डरते हथौड़ा मारा, लेकिन धीरे से। बीरबल ने हंसते हुए कहा कि ये क्या सेनापति जी, आप तो ऐसे मार रहे हैं जैसे फूल चढ़ा रहे हो, जोर से मारिए। शेर खान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरी ताकत से हथौड़ा मारा। चटाक, एक तेज आवाज आई और वो हीरा चकनाचूर होकर धूल में मिल गया। दरबार में सभी हैरान रह गए। बीरबल जोर से हंसे और बोले कि जहांपनाह, देखिए, ये असली हीरा नहीं था। असली हीरा इतनी आसानी से बुरादा नहीं बनता, ये तो कांच का एक सस्ता टुकड़ा था। ख्वाजा मंसूर ने बादशाह को धोखा दिया है। उसने कांच का टुकड़ा देकर मुझसे असली हीरे की सुरक्षा मांगी थी और फिर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। ख्वाजा मंसूर का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर गुस्से से तख्त से खड़े हो गए। उन्होंने पूछा कि ख्वाजा, ये क्या तमाशा है? तुमने कहा था ये तुम्हारे खानदान की निशानी है और बेशकीमती है। ख्वाजा मंसूर हकलाने लगा। बीरबल ने तुरंत अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि जहांपनाह, असलियत यह है कि कोई हीरा था ही नहीं। ये पूरी साजिश मुझे फंसाने के लिए रची गई थी। ख्वाजा मंसूर ने जानबूझकर मुझे कांच दिया, फिर मेरे घर में दूसरा कांच रखवाया ताकि मैं चोर साबित हो जाऊं। अब आप ही सोचिए, एक मामूली कांच के लिए इतना बड़ा नाटक क्यों किया गया? जरूर इसके पीछे दरबार के ही कुछ लोगों का हाथ है। अकबर समझदार थे। वो समझ गए कि बीरबल ने अपनी जान पर खेलकर सच सामने ला दिया है। उन्होंने ख्वाजा मंसूर को पकड़ने का आदेश दिया और कड़ाई से पूछताछ की। 2 कोड़े पड़ते ही ख्वाजा मंसूर ने सब उगल दिया
कि उसे शेर खान और मिर्जा हकीम ने पैसे देकर ये नाटक करने को कहा था। ये सुनते ही शेर खान और मिर्जा हकीम के पैरों तले जमीन निकल गई। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन शाही पहरेदारों ने उन्हें पकड़ लिया। बादशाह अकबर को बहुत आत्मग्लानि हुई। उन्होंने बीरबल की जंजीरें खुलवाई और भरी आंखों से उन्हें गले लगा लिया। अकबर ने कहा कि बीरबल, हमें माफ कर दो, हमने दूसरों की बातों में आकर अपने सबसे अनमोल रत्न पर शक किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहांपनाह, ये तो वक्त वक्त की बात है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। आज मेरी वफादारी भी आग में तपकर साबित हो गई। अब बारी थी सजा की। बादशाह ने शेर खान और मिर्जा हकीम को देशद्रोह और वजीर के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में कालकोरी में डालने का हुक्म दिया और उनकी सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। लेकिन बीरबल ने फिर अपनी दरियादिली दिखाई। उन्होंने कहा कि जहांपनाह, इन्हें इतनी कड़ी सजा मत दीजिए, आखिर ये आपके पुराने सेवक हैं और मिर्जा हकीम आपके रिश्तेदार भी हैं। बस इन्हें कुछ दिनों के लिए नजरबंद कर दीजिए और इनसे कहिए कि आगे से ऐसी गलती न करें, क्योंकि बीरबल को गिराने के लिए उन्हें अपनी अक्ल का स्तर बढ़ाना होगा, न कि साजिशों का। बादशाह बीरबल की इस महानता से और भी प्रभावित हुए। उन्होंने शेर खान और मिर्जा हकीम को उनके ओहदों से हटा दिया और उन्हें अपमानित करके दरबार से निकाल दिया, जो उनके लिए मौत से भी बदतर सजा थी। बीरबल का खोया हुआ सम्मान न केवल वापस आया, बल्कि कई गुना बढ़ गया। पूरे आगरा शहर में जश्न मनाया गया। लोगों ने कहा कि बीरबल को नीचा दिखाना सूरज पर थूकने जैसा है। जो थूकता है वो उसी के मुंह पर आकर गिरता है। इस घटना के बाद दरबारियों ने कान पकड़ लिए कि वे कभी बीरबल के खिलाफ साजिश नहीं करेंगे। लेकिन जलन की आग बुझती कहाँ है। कुछ महीने बाद फिर एक कोशिश की गई। इस बार तरीका बदला गया। मुल्ला दो प्याजा ने सोचा कि बीरबल को बातों में नहीं हराया जा सकता और न ही झूठे इल्जाम में फंसाया जा सकता है, तो क्यों न बीरबल के स्वाभिमान पर चोट की जाए। एक दिन दरबार में मुल्ला दो प्याजा ने बादशाह से कहा कि जहांपनाह, बीरबल हमेशा दावा करते हैं कि वे हर भाषा समझ सकते हैं और हर जानवर की बोली जानते हैं। क्या ये सच है? बीरबल समझ गए कि मुल्ला फिर कोई चाल चल रहे हैं। बीरबल ने कहा कि हां, मैं कोशिश कर सकता हूं। मुल्ला ने कहा कि ठीक है, मेरे पास एक ऐसा गधा है जो भविष्य बताता है, लेकिन वो सिर्फ अपनी भाषा में बोलता है। मैं चाहता हूं कि बीरबल सबके सामने उस गधे से बात करें और हमें बताएं कि वो गधा हमारे बादशाह के बारे में क्या सोचता है। अगर बीरबल ने मना किया तो इसका मतलब वे डरपोक है, और अगर हां कहा और गधे ने कुछ नहीं बोला तो बीरबल झूठे साबित होंगे। अगले दिन दरबार के बीचों बीच एक मरियल सा गधा लाया गया। मुल्ला दो प्याजा ने बड़ी शान से कहा कि लीजिए बीरबल जी, बात कीजिए अपने इस मित्र से। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। ये बीरबल का सीधा अपमान था। उन्हें एक जानवर के बराबर खड़ा कर दिया गया था। बीरबल जरा भी विचलित नहीं हुए। वे अपनी जगह से उठे और बड़ी गंभीरता से गधे के पास गए। उन्होंने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया। गधा चुप खड़ा रहा। फिर बीरबल ने अपना कान गधे के मुंह के पास लगाया। अचानक गधे ने रेंकना शुरू कर दिया, ढेंचू ढेंचू। बीरबल बहुत ध्यान से ऐसे सुन रहे थे जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही हो। फिर वे गधे के सामने सिर झुकाकर वापस अपनी जगह आ गए। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा कि बीरबल, क्या बात हुई? इस गधे ने क्या कहा? बीरबल ने चेहरे पर बहुत संजीदा भाव लाते हुए कहा कि जहांपनाह, ये गधा बहुत ज्ञानी है। इसने मुझसे कहा कि वो आपके राज्य से बहुत खुश है, लेकिन उसे एक शिकायत है। बादशाह ने पूछा कि क्या शिकायत? बीरबल ने कहा कि गधे ने मुझसे कहा है कि बीरबल, तुम तो इंसानों में रहकर अपनी अक्ल खराब कर रहे हो। तुम बहुत समझदार हो, इसलिए तुम्हें हम गधों के समाज में शामिल हो जाना चाहिए। वहां तुम्हें बहुत इज्जत मिलेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो प्याजा खुश हो रहे थे कि बीरबल ने खुद को गधों के लायक बता दिया, लेकिन बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि लेकिन जहांपनाह, मैंने उस गधे के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
बादशाह ने पूछा, क्यों? बीरबल ने मुल्ला दो प्याजा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैंने गधे से कहा कि भाई, मैं तुम्हारे समाज में नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारे समाज के कई रिश्तेदार पहले से ही हमारे दरबार में मंत्री बनकर बैठे हैं, और अगर मैं वहां आया तो यहां दरबार खाली हो जाएगा। ये सुनते ही बादशाह अकबर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल ने बड़ी चतुराई से मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों को गधा कह दिया था, बिना कोई अपशब्द बोले। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा देखने लायक था। उन्होंने बीरबल को गधे के साथ खड़ा करके नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन बीरबल ने उसी गधे का सहारा लेकर पूरे विरोधी गुट को धो दिया। उस दिन के बाद से किसी ने भी बीरबल को नीचा दिखाने की जुर्रत नहीं की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई आपसे ईर्ष्या करे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो घबराना नहीं चाहिए। सच्चाई और बुद्धि का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि अपने विरोधियों को भी धूल चटा दी, वैसे ही हमें भी संयम से काम लेना चाहिए। बीरबल के खिलाफ रची गई ये साजिशें इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जो हमें बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, जीत हमेशा अच्छाई और बुद्धिमानी की ही होती है। कहानी 3 उन दिनों की बात है जब आगरा शहर न केवल मुगल सल्तनत की राजधानी था, बल्कि आस्था, कला और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र भी था। शहंशाह अकबर खुद हर धर्म और हर तरह के ज्ञान का सम्मान करते थे। उनके दरबार में विद्वान, कलाकार और सूफियों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन कभी कभी इसी सम्मान का फायदा उठाकर कुछ ढोंगी भी अपनी दुकान चमकाने चले आते थे। एक दिन आगरा की गलियों में एक नए साधु के चमत्कारों की चर्चा आग की तरह फैल गई। उनका नाम था साधु निरंजन। लोगों का कहना था कि साधु निरंजन के पास दिव्य शक्तियां हैं। वो हवा में से चीजें प्रकट कर सकते थे, लोगों के मन की बात जान लेते थे और किसी भी खोई हुई वस्तु को अपनी यौगिक शक्ति से वापस ला सकते थे। उनकी ख्याति का तरीका बड़ा अनोखा था। वो किसी से कुछ मांगते नहीं थे। वो यमुना के किनारे एक साधारण सी कुटिया में रहते थे। जो भी दुखी व्यक्ति उनके पास जाता, वो उसकी समस्या सुनते, आंखें बंद करते और कुछ ही पलों में उसकी खोई हुई अंगूठी, चोरी हुए कंगन या गुम हो चुका कोई जरूरी दस्तावेज हवा में से प्रकट करके उसके हाथ में रख देते। लोग उन्हें चमत्कारी मानने लगे। बड़े बड़े सेठ और व्यापारी उनके भक्त बन गए। उनकी कुटिया के बाहर हर समय सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी रहती थी। असल में ये सब एक बहुत ही चालाकी से बुना गया जाल था। साधु निरंजन एक बुद्धिमान मनोवैज्ञानिक और एक बेहतरीन योजनाकार था। उसने शहर में अपने कुछ चेले फैला रखे थे, जो बाजारों, सरायों और चौपालों पर लोगों की बातें सुनते थे। जब कोई सेठ अपनी किसी कीमती चीज के खोने का जिक्र करता, तो ये खबर फौरन साधु तक पहुंच जाती। साधु के चेले किसी न किसी तरह उस चीज को चुरा लेते या उसका पता लगा लेते और साधु तक पहुंचा देते। फिर जब वो दुखी सेठ साधु की शरण में आता, तो साधु पहले से मौजूद उस चीज को अपनी आस्तीन या जटाओं से निकालकर एक चमत्कार के रूप में पेश कर देता। लोगों को लगता कि ये दिव्य शक्ति है, जबकि ये केवल सूचना और हाथ की सफाई का खेल था। जल्द ही साधु निरंजन की ख्याति महल की दीवारों को लांघकर दीवान ए खास तक पहुंच गई। कई दरबारी, जो स्वभाव से अंधविश्वासी थे, शहंशाह के सामने साधु की शक्तियों का गुणगान करने लगे। मुल्ला दोप्याजा ने कहा, जहां पनाह, मैंने अपनी आंखों से देखा है। साधु जी ने सेठ हरसुख दास की खोई हुई मोतियों की माला हवा में से पैदा कर दी। वो जरूर कोई सिद्ध पुरुष है। एक और दरबारी बोला, हुजूर, हमें ऐसे महात्मा का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। उनकी कृपा से सल्तनत पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। शहंशाह अकबर, जो हमेशा नई चीजें सीखने को उत्सुक रहते थे, उनके मन में भी जिज्ञासा जगी। उन्होंने उस साधु को शाही सम्मान के साथ दरबार में आमंत्रित करने का हुक्म दिया। अगले दिन
साधु निरंजन दरबार में उपस्थित हुआ। उसकी जटाएं बिखरी हुई थी, शरीर पर भस्म लगी थी और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी सम्मोहित कर ले। उसने शहंशाह को आशीर्वाद देने के अंदाज में हाथ उठाया, झुका नहीं। उसका आत्मविश्वास देखने लायक था। अकबर ने कहा, हमने आपके चमत्कारों के बारे में बहुत सुना है साधु जी। हम भी आपकी शक्तियों को देखना चाहते हैं। साधु निरंजन मुस्कुराया, राजन, शक्तियां प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती। ये तो ईश्वर की कृपा है जो भक्तों का दुख दूर करने के लिए प्रकट होती है। फिर भी यदि आपकी इच्छा है। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। तभी उसने अपनी खाली मुट्ठी खोली और सबके सामने एक खूबसूरत चमकता हुआ नीलम रत्न रख दिया। यह आपकी सल्तनत की समृद्धि का प्रतीक है, साधु ने कहा। दरबारी वाहवा कर उठे। शहंशाह अकबर भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वो नीलम उठाया और उसकी जांच की। वो असली था। अकबर ने साधु को सोने की अशर्फियों से भरी थैली भेंट करनी चाहिए, लेकिन साधु ने उसे लेने से इनकार कर दिया। हम साधु हैं, राजन। हमें माया से क्या लेना देना? हमारा काम तो बस जन कल्याण है। इस बात ने अकबर के मन में साधु के लिए सम्मान और भी बढ़ा दिया। अब तो अकबर अक्सर साधु को दरबार में बुलाने लगे और सल्तनत के मसलों पर भी उसकी दिव्य सलाह लेने लगे। ये सब देखकर सिर्फ एक व्यक्ति था जो चुप था और जिसकी आंखों में शक की एक गहरी लकीर थी, बीरबल। बीरबल तर्क और बुद्धि के पुजारी थे। वो जानते थे कि दुनिया में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। हवा में से कुछ भी प्रकट नहीं हो सकता। उन्हें यकीन था कि इस साधु के चमत्कार के पीछे कोई न कोई राज जरूर है। एक दिन जब अकबर ने बीरबल से साधु के बारे में राय मांगी, तो बीरबल ने साफ कह दिया, जहां अपना, मैं मानता हूं कि यह साधु ज्ञानी हो सकता है, लेकिन चमत्कारी नहीं। हर कर्तव्य के पीछे एक कला होती है। मुझे लगता है हमें इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। यह सुनकर मुल्ला दोप्याजा और अन्य दरबारी जो साधु के भक्त बन चुके थे, बीरबल पर टूट पड़े। बीरबल, तुम हमेशा हर पवित्र चीज का अपमान करते हो। तुम एक दिव्य आत्मा पर शक कर रहे हो। अकबर भी बीरबल से थोड़े नाराज हुए। बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धि का घमंड करते हो। कुछ चीजें बुद्धि से परे भी होती है, लेकिन अगर तुम इतना ही जोर दे रहे हो तो ठीक है, तुम साधु की परीक्षा ले सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर तुम गलत साबित हुए और साधु का अपमान हुआ तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। मंजूर है, जहां अपना। मैं कल ही साधु महाराज की एक सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन करूंगा। अगले दिन महल के विशाल आंगन में हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके एक तरफ साधु निरंजन अपने पूरे तेज के साथ बैठे थे और दूसरी तरफ शांत भाव से बीरबल खड़े थे। बीरबल ने साधु को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, हम सब आपकी शक्तियों के कायल हैं। आज हम चाहते हैं कि आप पूरे आगरा के सामने अपनी दिव्यता का एक ऐसा प्रमाण दें जिसे देखकर किसी के मन में कोई शंका न रह जाए। साधु ने अहंकार से मुस्कुराते हुए कहा, कहो, क्या चाहते हो? बीरबल ने कहा, मेरे 2 प्रश्न या 2 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती मेरे मन से जुड़ी है। आप तो मन की बात जान लेते हैं। मैं अपने मन में एक चीज सोच रहा हूं। आप अपनी दिव्य दृष्टि से बताइए कि वह क्या है और उसे यही प्रकट कर दीजिए। ये एक बहुत ही चालाक चाल थी। अब तक साधु उन चीजों को प्रकट करता था जिनकी जानकारी उसके चेलों ने उसे पहले ही दे दी होती थी, लेकिन बीरबल के मन में क्या है ये कोई नहीं जान सकता था। साधु एक पल के लिए घबराया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने आंखें बंद की और गहरा ध्यान करने का नाटक करने लगा। दरबारियों ने अपनी सांसें रोक ली थी। काफी देर बाद साधु ने आंखें खोली और अपनी मुट्ठी से एक सोने का सिक्का प्रकट करते हुए कहा, तुम्हारे मन में धन का लालच है, मंत्री।
तुम राजकोष से एक सिक्का चाहते थे, ये लो। कुछ दरबारी वाहवाह कर उठे, लेकिन बीरबल मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा, नहीं साधु जी, आप गलत हैं। मेरे मन में धन का लालच नहीं था। तो फिर क्या था? साधु ने झल्लाकर पूछा। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, मेरे मन में इस वक्त मेरे गांव के घर में पल रही मेरी प्यारी भूरी गाय का बछड़ा था। मैं सोच रहा था कि काश वो यहां आ जाता। क्या आप उसे यहां प्रकट कर सकते हैं? यह सुनकर साधु का चेहरा पीला पड़ गया। सोने का सिक्का तो कोई भी छिपा कर ला सकता था, लेकिन एक जीता जागता बछड़ा हवा में से कैसे प्रकट करता? दरबार में कानाफूसी होने लगी। साधु की पहली परीक्षा असफल हो गई थी, लेकिन बीरबल ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। कोई बात नहीं महाराज, बीरबल ने कहा, शायद ये आपके लिए बहुत साधारण सी चीज थी। अब मैं आपके सामने दूसरी और आखिरी चुनौती रखता हूं। बीरबल ने शहंशाह की ओर इशारा किया। शहंशाह अकबर के मन में इस वक्त एक विचार है, एक इच्छा है। हम सब जानते हैं कि शहंशाह की सबसे बड़ी चिंता उनकी प्रजा की भलाई है। आप अपनी शक्ति से शहंशाह के मन में छिपी उस सबसे बड़ी इच्छा को जानिए और उसे पूरा कीजिए। अब साधु बुरी तरह फंस गया। वो शहंशाह के मन की बात कैसे जान सकता था? उसने फिर से आंखें बंद की। इस बार उसका माथा पसीने से भीग रहा था। वो जानता था कि अगर वो इस बार भी गलत हुआ तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। काफी देर तक सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि राजा महाराजा हमेशा अपने खजाने को लेकर चिंतित रहते हैं। उसने आंखें खोली और आत्मविश्वास से कहा, शहंशाह, आपके मन में अपने शाही खजाने की सुरक्षा को लेकर चिंता है। आप चाहते हैं कि आपका खजाना हमेशा भरा रहे और कभी खाली न हो। यह सुनकर अकबर कुछ नहीं बोले, बस बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने साधु से कहा, ठीक है, मान लिया कि शहंशाह के मन में यही है, तो अब आप अपनी शक्ति से इस इच्छा को पूरा कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि मुगल सल्तनत का खजाना हमेशा भरा रहे। साधु हंसा, यह तो बहुत आसान है। उसने अपनी झोली से कुछ चावल के दाने निकाले, उन पर कुछ मंत्र फूंके और अकबर को देते हुए कहा, शहंशाह, इन अभिमंत्रित चावलों को अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। अब बीरबल की बारी थी। बीरबल जोर से हंसे। उन्होंने कहा, बस साधु जी, आपकी सारी दिव्य शक्ति बस इन चावल के दानों में है। अगर ऐसा है तो आप खुद एक सम्राट क्यों नहीं बन जाते? आप अपनी शक्ति से खुद के लिए खजाना क्यों नहीं बना लेते और इस कुटिया में क्यों रहते हैं? यह तर्क अकाट्य था। साधु के पास कोई जवाब नहीं था। बीरबल शहंश के पास गए और बोले, जहांपनाह, अब मैं बताता हूं कि आपके मन में असल में क्या था। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने कहा, आपके मन में इस वक्त जो सबसे बड़ी इच्छा या चिंता थी, वो ये थी कि इस ढोंगी साधु का सच सबके सामने कैसे आएगा। क्या मैं सही हूं जहांपनाह? ये सुनते ही शहंशाह अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही बीरबल, तुम हमेशा की तरह मेरे मन की बात जान गए। अब सारा सच शीशे की तरह साफ हो चुका था। साधु का ढोंग पकड़ा गया था। भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाने लगे, पकड़ो इस धोखेबाज को, मारो इसे। साधु निरंजन शहंशाह के कदमों में गिर पड़ा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने कबूल कर लिया कि वो कोई सिद्ध पुरुष नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान है जो लोगों को धोखा देकर अपनी पूजा करवाता था। शहंशाह अकबर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने जल्लाद को हुक्म दिया कि इस ढोंगी को ले जाकर काल कोठरी में डाल दो, लेकिन बीरबल ने शहंशाह को रोक लिया। एक मिनट जहांपनाह। बीरबल उस कांपते हुए साधु के पास गए और उसे उठाया। उन्होंने कहा, इसे सजा देने से क्या होगा? ये फिर कहीं और जाकर यही काम करेगा। हमें इसकी बीमारी की जड़ को खत्म करना होगा। बीरबल ने साधु से पूछा, तुम्हारे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, ये हम जान गए,
लेकिन तुम्हारे पास एक चीज है जो बहुत कीमती है, एक तेज दिमाग। तुमने इतनी बड़ी योजना बनाई, लोगों के मनोविज्ञान को समझा, एक पूरा नेटवर्क चलाया। ये किसी साधारण इंसान का काम नहीं है। तुमने अपनी इतनी बेहतरीन बुद्धि का इस्तेमाल लोगों को धोखा देने में क्यों किया? साधु रोते हुए बोला, गरीबी और महत्वाकांक्षा के कारण मंत्री जी, मैं सम्मान और धन चाहता था और मुझे यही सबसे आसान रास्ता लगा। बीरबल उसे शहंशाह के पास ले गए और बोले, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि इसने गुनाह किया है, लेकिन इसकी बुद्धि और योजना बनाने की क्षमता को अगर सही दिशा दी जाए तो ये सल्तनत के बहुत काम आ सकता है। सजा देना आसान है जहांपनाह, लेकिन किसी को सुधार कर उसे सच्चाई का रास्ता दिखाना ही असली न्याय है। बीरबल ने सुझाव दिया, इसे एक मौका दीजिए। इसे सल्तनत के गुप्तचर विभाग में एक छोटी सी नौकरी दी जाए, जहां ये अपनी जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता का इस्तेमाल दुश्मनों का पता लगाने में करे, न कि मासूमों को ठगने में। शहंशाह अकबर बीरबल की इस दूरदर्शिता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने साधु को माफ कर दिया और उसे बीरबल के सुझाव के अनुसार एक मौका दिया। उस दिन के बाद साधु निरंजन हमेशा के लिए बदल गया। उसने अपनी सारी बुद्धि और चतुराई सल्तनत की सेवा में लगा दी और अपनी मेहनत से एक ईमानदार जीवन जिया। और बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा चमत्कार किसी इंसान को बदलना और उसे सच्चाई का रास्ता दिखाना होता है, न कि हवा में से चीजें प्रकट करना। कहानी 4। उन दिनों की बात है जब मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था और शहंशाह अकबर के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजता था। आगरा का किला न सिर्फ सल्तनत का केंद्र था, बल्कि बुद्धिमानी, कला और शौर्य का संगम भी था। अकबर के नवरत्नों में हर कोई अपने अपने क्षेत्र का माहिर था, लेकिन 2 नाम ऐसे थे जिनका कद दूसरों से कहीं ज्यादा बड़ा था। एक थे राजा बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी और बुद्धि का लोहा पूरा दरबार मानता था। उनकी ताकत उनकी जुबान और उनका दिमाग था। और दूसरे थे आमेर के राजा मानसिंह, अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापति और रिश्तेदार। उनकी ताकत उनकी तलवार और उनकी सेना थी। मानसिंह एक महान योद्धा थे, जिनकी बहादुरी के किस्से सरहदों के पार तक मशहूर थे। दोनों ही अकबर को अजीज थे, लेकिन दोनों के बीच एक अनकही, ठंडी सी प्रतिस्पर्धा हमेशा बनी रहती थी। मानसिंह को लगता था कि सल्तनत की नींव तलवारों पर रखी गई है और एक सैनिक का सम्मान किसी भी मसखरे शायर या सलाहकार से कहीं ज्यादा होना चाहिए। उन्हें बीरबल का शहंशाह के इतने करीब होना पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि बीरबल सिर्फ मीठी मीठी बातें करके शहंशाह को बहलाते हैं, जबकि असली मेहनत और खतरा तो वो और उनके जैसे सिपाही उठाते हैं। ये जलन और अहंकार का बीज धीरे धीरे एक जहरीले पेड़ में बदल रहा था, और मानसिंह मौके की तलाश में थे कि कब वो बीरबल को शहंशाह की नजरों में हमेशा के लिए गिरा दे। और वो मौका उन्हें जल्द ही मिल गया। एक दिन दीवानाम खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और रोजमर्रा के मसलों पर सुनवाई कर रहे थे। तभी दरबार के दरवाजे जोर से खुले और राजा मानसिंह, जो हाल ही में मेवाड़ की सीमा से लौटे थे, तेजी से अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता और चिंता की लकीरें थी। उनके कपड़े धूल से सने थे, जैसे वो बिना रुके लंबा सफर तय करके आए हों। उन्होंने शहंशाह को झुककर सलाम किया और हांफती हुई आवाज में बोले, गजब हो गया जहांपनाह। सल्तनत पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने अपनी भवें सिकोड़ते हुए पूछा, साफ साफ कहिए राजा मानसिंह, क्या बात है? मानसिंह ने अपनी कमर से एक चमड़े का थैला निकाला और उसमें से कुछ पुराने कागज और एक नक्शा निकाला। उन्होंने उसे शहंशाह के सामने रखते हुए कहा, जहांपनाह, हमारे जासूसों ने मेवाड़ की सीमा पर एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। मेवाड़ के राणा काबुल के शासकों के साथ मिलकर आगरा पर एक औचक हमले की तैयारी कर रहे हैं।
ये उनके गुप्त संदेश है जो हमारे जासूसों ने अपनी जान पर खेलकर हासिल किए हैं। अकबर ने उन कागजों को देखा। उन पर फारसी और राजस्थानी में कुछ लिखा था और मुहरें लगी हुई थी। नक्शे पर आगरा के किले तक आने वाले कुछ गुप्त रास्तों को दिखाया गया था। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। हर कोई चिंतित था। अकबर का चेहरा भी गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें इसका कोई और सबूत मिला है? मानसिंह ने विजय भाव से कहा, सबूत ही नहीं, जहांपनाह, हमने उनके एक मुख्य जासूस को भी पकड़ा है। वो हमारी कैद में है और उसने कड़ी पूछताछ के बाद इस पूरी साजिश को कबूल कर लिया है। वो बताता है कि अगले महीने की पूर्णिमा को, जब आप और हम जश्न में डूबे होंगे, तब वो आगरा पर हमला करेंगे। अब तो दरबार में हड़कंप मच गया। ये सल्तनत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। अकबर ने अपने सभी सेनापतियों को तुरंत तैयारी शुरू करने का हुक्म दिया। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। शहंशाह ने अपनी नजर घुमाई और बीरबल को देखा, जो अब तक खामोश खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस मामले पर तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, राजा मानसिंह की बहादुरी और जासूसी पर शक करना सूरज को दिया दिखाने जैसा है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। मानसिंह की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उन्होंने तल्ख आवाज में कहा, गड़बड़? क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतने बड़े मसले पर झूठ बोल रहा हूं? ये जंग का मैदान है, तुम्हारी पहेलियों का खेल नहीं। जब दुश्मन सर पर आ जाएगा, तब तुम्हारी अक्ल काम नहीं आएगी। बीरबल शांत रहे और बोले, राजा साहब, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मेवाड़ के राणा इस वक्त आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। वो इतनी बड़ी जंग का खर्च कैसे उठाएंगे? और काबुल से आगरा तक सेना लाना महीनों का काम है। क्या इसकी खबर हमारी सल्तनत को नहीं लगती? ये रास्ता इतना आसान नहीं है। मानसिंह से, यही तो उनकी चालाकी है। वो हमें गुमराह कर रहे हैं। और रही बात तुम्हारी, तो तुम क्या जानो जंग की बारीकियां? तुम्हारा काम तो बस दरबार में लतीफे सुनाना है। ये बात कहकर मानसिंह ने सीधे बीरबल के आत्मसम्मान पर चोट की थी। अकबर भी दुविधा में थे। एक तरफ उनके सबसे काबिल सेनापति का लाया हुआ ठोस सबूत था और दूसरी तरफ बीरबल के तार्किक सवाल। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे सवाल जायज है, लेकिन हम मानसिंह के लाए सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। सेना को तैयारी का हुक्म दिया जा चुका है। मानसिंह को लगा कि उनकी पहली जीत हो गई है, लेकिन उनका असली मकसद तो बीरबल को फंसाना था। उन्होंने अपना अगला दाव चला। जहांपनाह, मानसिंह ने कहा, बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा हर जगह है। मैं चाहता हूं कि इस साजिश की तह तक जाने की जिम्मेदारी बीरबल को दी जाए। इन्हें मेवाड़ की सीमा पर भेजा जाए ताकि ये खुद जाकर सच्चाई का पता लगा सकें। अगर इनकी बात सच निकली तो हम जंग की तैयारी रोक देंगे, और अगर मेरी बात सच निकली तो ये एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल था। मानसिंह जानते थे कि उन्होंने जो सबूत बनाए हैं वो इतने पुख्ता है कि बीरबल को कुछ नहीं मिलेगा। जब बीरबल खाली हाथ लौटेंगे तो मानसिंह ये साबित कर देंगे कि बीरबल की लापरवाही की वजह से सल्तनत खतरे में पड़ गई थी। शहंशाह की नजरों में बीरबल एक गैरजिम्मेदार और नाकाबिल सलाहकार साबित हो जाएंगे। अकबर को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया जाता है। तुम सीमा पर जाओ, जांच करो और हमें पूरी रिपोर्ट दो। सल्तनत की सुरक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। बीरबल समझ गए कि उन्हें एक बहुत ही मुश्किल जाल में फंसाया जा रहा है। अगर वो मना करते तो डरपोक कहलाते, और अगर वो गए तो मानसिंह के बुने जाल से निकलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, जो हुक्म जहांपनाह। अगले दिन बीरबल अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ सीमा के लिए रवाना हो गए। मानसिंह मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने
अपने एक जासूस को बीरबल पर नजर रखने के लिए भेज दिया था। बीरबल जब सीमा के पास के गांव में पहुंचे तो उन्होंने मानसिंह के बताए रास्तों और जगहों की जांच शुरू की, लेकिन उन्हें वहां हमले की तैयारी का कोई निशान नहीं मिला। गांव वाले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। सब कुछ शांत था। बीरबल ने भेष बदलकर कुछ व्यापारियों और किसानों से भी बात की, लेकिन किसी को भी मेवाड़ की तरफ से किसी असामान्य गतिविधि की भनक तक नहीं थी। बीरबल का शक यकीन में बदल रहा था कि यह पूरी कहानी मनगढ़ंत है, लेकिन बिना सबूत के वो मानसिंह को गलत साबित नहीं कर सकते थे। उनके पास सिर्फ 4 दिन बचे थे। तभी बीरबल को एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा, साजिश अगर झूठी है तो इसके सबूत भी झूठे होंगे, और हर झूठ में कोई न कोई कमी जरूर होती है। उन्होंने मानसिंह द्वारा पेश किए गए उन खतों और नक्शे को दोबारा ध्यान से देखना शुरू किया। वो उन्हें अपने साथ लाए थे। घंटों तक वो उन कागजों को पलटते रहे। अचानक उनकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी, जिसे बाकी सबने नजरअंदाज कर दिया था। नक्शे को बनाने के लिए जिस कागज का इस्तेमाल हुआ था वो बहुत ही खास किस्म का था। उस कागज के एक कोने में एक बहुत ही हल्का, लगभग अदृश्य सा पानी का निशान, वाटरमार्क था। वो निशान मुगल सल्तनत की शाही कागज मिल का था। ये कागज सिर्फ आगरा के किले में शाही कामों के लिए इस्तेमाल होता था। ये मेवाड़ में मिल ही नहीं सकता था। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्हें पहला सुराग मिल गया था। अब बारी थी खतों की। खतों पर लगी मुहर असली लग रही थी, लेकिन बीरबल ने जब स्याही को गौर से देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने अपने एक साथी को, जो जड़ी बूटियों और रसायनों का जानकार था, उस स्याही की जांच करने को कहा। जांच के बाद पता चला कि उस स्याही में नील के साथ एक खास किस्म के गोंद का इस्तेमाल किया गया था। ये गोंद सिर्फ आगरा के पास के एक खास जंगल में पाए जाने वाले बबूल के पेड़ से निकलता था। मेवाड़ में उस गोंद का इस्तेमाल होता ही नहीं था। बीरबल अब पूरी तरह समझ चुके थे। ये साजिश आगरा में ही रची गई थी और इसके पीछे मानसिंह का हाथ था। लेकिन अभी भी एक कड़ी बाकी थी, वो जासूस जो मानसिंह की कैद में था। उसे झूठा साबित किए बिना बीरबल की बात कोई नहीं मानता। बीरबल आगरा वापस लौटे। दरबार में माहौल अभी भी तनावपूर्ण था। मानसिंह ने बीरबल को देखते ही व्यंग्य से पूछा, क्यों बीरबल, ले आए कोई सबूत या मान ली अपनी हार? बीरबल ने शांत भाव से कहा, राजा साहब, सबूत तो मिले हैं, लेकिन वो आपकी कहानी से थोड़े अलग है। बीरबल शहंशाह अकबर के सामने गए और कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि उस जासूस को एक बार फिर दरबार में पेश किया जाए। मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने इजाजत दे दी। उस जासूस को दरबार में लाया गया। वो अभी भी डरासमा दिखने का नाटक कर रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम मेवाड़ के रहने वाले हो? जासूस ने कहा, जी हां हुजूर। बीरबल ने अगला सवाल पूछा, तुमने बताया कि तुम राणा के बहुत खास हो और उनके महल में तुम्हारा आना जाना लगा रहता है। क्या तुम हमें बता सकते हो कि चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ के ठीक सामने जो सूरज कुंड है, उसमें पानी कहां से आता है? ये एक बहुत ही चालाकी भरा सवाल था। जासूस को लगा कि उसे अपनी जानकारी साबित करनी है। उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जी हुजूर, बिल्कुल बता सकता हूं। सूरज कुंड में पानी पास की पहाड़ी से एक गुप्त नहर के जरिए आता है, जिसका रास्ता सिर्फ राणा के कुछ खास लोग ही जानते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, बीरबल मुस्कुराए और शहंशाह अकबर की ओर देखा। अकबर हैरान थे कि बीरबल मुस्कुरा क्यों रहे हैं। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ के सामने कोई सूरज कुंड है ही नहीं। मैंने ये नाम अभी अभी अपनी कल्पना से बनाया है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जासूस का चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गया कि वो बीरबल के जाल में फंस चुका है। मानसिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी,
और जहांपनाह सिर्फ यही नहीं, उन्होंने वो नक्शा और खत अकबर के सामने रखते हुए कहा, यह नक्शा जिस कागज पर बना है वो हमारी शाही मिल का है, और इन खतों की स्याही में जो गोंद इस्तेमाल हुआ है वो सिर्फ आगरा के पास मिलता है। ये साजिश मेवाड़ में नहीं, बल्कि यही आगरा के किले में हमारी नाक के नीचे रची गई है। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने उस जासूस को देखा जो अब उनके पैरों में गिरकर माफी मांग रहा था। उसने कबूल कर लिया कि वो मानसिंह का ही एक सिपाही है और ये सब नाटक उसी के कहने पर किया गया था। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे और उनकी गरजती हुई आवाज पूरे दरबार में गूंजी, राजा मानसिंह, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने अपनी निजी दुश्मनी के लिए पूरी सल्तनत को खतरे में डाल दिया। आपने हमारी दोस्ती और हमारे भरोसे का इतना गिरा हुआ सिला दिया। राजा मानसिंह का सिर शर्म से झुक गया। उनकी सारी हेकड़ी, सारा अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। उनकी तलवार आज बीरबल की बुद्धि के सामने हार गई थी। उन्होंने अपनी तलवार निकालकर अकबर के कदमों में रख दी और कहा, मैं मुजरिम हूं। जहांपनाह, मेरी जलन ने मुझे अंधा कर दिया था। बीरबल की काबिलियत मुझसे देखी नहीं गई। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। अकबर बहुत नाराज थे, लेकिन वो मानसिंह की पुरानी वफादारियों को भी नहीं भूले थे। उन्होंने मानसिंह को मौत की सजा तो नहीं दी, लेकिन उन्हें सेनापति के पद से हटा दिया और कुछ सालों के लिए बंगाल के एक दूर दराज सूबे में भेज दिया। जब दरबार शांत हुआ तो अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मान गए बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक तेज दिमाग हजारों तलवारों से ज्यादा ताकतवर होता है। तुमने न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित की, बल्कि सल्तनत को एक बेवजह की जंग और गृह युद्ध से भी बचा लिया। बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, यह सब आपके भरोसे का ही नतीजा है। जहांपनाह, सच्चाई की राह पर थोड़ी मुश्किलें जरूर आती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। उस दिन के बाद दरबार में किसी ने भी बीरबल की बुद्धिमानी पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की, और यह किस्सा इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि कैसे बीरबल ने अपनी अक्ल से एक महान योद्धा के अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। कहानी 5। उन दिनों की बात है जब शहंशाह अकबर के नाम का परचम पूरे हिंदुस्तान में लहरा रहा था। उनकी सल्तनत की सीमाएं दूर दूर तक फैली थी और पड़ोसी राज्यों के राजा या तो उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे या उनके नाम से कांपते थे। दोस्ती और वचन अकबर के लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उनकी सल्तनत की नींव थे। वो मानते थे कि एक राजा की जुबान से निकला वचन पत्थर की लकीर होता है, लेकिन हर कोई इस सिद्धांत को नहीं मानता था। मुगल सल्तनत की पूर्वी सीमा से सटा हुआ एक छोटा लेकिन समृद्ध राज्य था देवगढ़। देवगढ़ के राजा थे विक्रमसेन। राजा विक्रमसेन बहादुर थे, लेकिन हद से ज्यादा चालाक और अहंकारी भी। वो मानते थे कि कूटनीति का मतलब ही है मीठी बातें करके अपना काम निकालना। उनके लिए वादा एक ऐसा हथियार था जिसका इस्तेमाल वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए करते थे और काम निकल जाने के बाद उसे भूल जाते थे। देवगढ़ एक ऐसे अहम व्यापारिक मार्ग पर स्थित था जो आगरा को पूर्वी बंदरगाहों से जोड़ता था। इस मार्ग पर अक्सर लुटेरों के हमले होते थे, जिससे व्यापारियों को बहुत नुकसान होता था। अकबर चाहते थे कि ये मार्ग सुरक्षित हो। इसके लिए मार्ग के बीच में स्थित सूरजगढ़ के पुराने किले पर मुगल सल्तनत का नियंत्रण जरूरी था। ये किला देवगढ़ की सीमा में आता था। एक लंबे विचार विमर्श के बाद राजा विक्रमसेन आगरा आए। दीवान खास में एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ। शहंशाह अकबर और राजा विक्रमसेन के बीच एक महत्वपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर किए गए। संधि की शर्तें साफ थी। 1. राजा विक्रमसेन सूरजगढ़ का किला मुगल सल्तनत को सौंप देंगे ताकि मुगल सेना वहां रहकर
व्यापारिक मार्ग को सुरक्षित बना सके। 2. इसके बदले में शहंशाह अकबर देवगढ़ को लुटेरों से बचाने के लिए सैन्य सहायता देंगे और देवगढ़ से गुजरने वाले हर व्यापारिक काफिले पर लगने वाले कर का 20% हिस्सा देवगढ़ के खजाने में जाएगा। 3. दोस्ती की इस नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में राजा विक्रमसेन अपने राज्य का सबसे कीमती और दुर्लभ सफेद हाथी गजराज शहंशाह अकबर को तोहफे में देंगे। दरबार में तालियां गूंजी। विक्रमसेन ने बड़ी बड़ी कस्में खाई। जहां पनाह, मेरा वचन सूर्य और चंद्रमा की तरह अटल है। जब तक देवगढ़ है, हमारी दोस्ती कायम रहेगी। अकबर ने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया। संधि के कुछ ही हफ्तों के भीतर अकबर ने अपना वादा निभाया। मुगल सैनिकों की एक टुकड़ी देवगढ़ की सीमा पर तैनात कर दी गई और लुटेरों का आतंक लगभग खत्म हो गया। व्यापारिक मार्ग फिर से गुलजार हो गया और देवगढ़ के खजाने में पैसा बरसने लगा। महीने बीत गए, 2 महीने, फिर 6 महीने, लेकिन राजा विक्रमसेन ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने न तो सूरजगढ़ का किला मुगलों को सौंपा, न ही उस सफेद हाथी गजराज को आगरा भेजा। जब भी आगरा से कोई संदेशवाहक इस बारे में पूछता तो विक्रमसेन कोई न कोई बहाना बना देते। अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, हाथी बीमार है, किले में मरम्मत का काम चल रहा है। धीरे धीरे अकबर का सब्र जवाब देने लगा। यह सिर्फ एक संधि का उल्लंघन नहीं था, यह शहंशाहैन की तौहीन थी। एक दिन जब उन्हें पता चला कि विक्रमसेन ने सूरजगढ़ के किले में अपनी सेना की संख्या और बढ़ा दी है, तो अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने भरे दरबार में अपनी तलवार खींच ली और गरजे, बहुत हुआ। उस धोखेबाज राजा को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हमारी फौजें देवगढ़ पर चढ़ाई करेंगी। हम उसे बताएंगे कि मुगल सल्तनत से किया गया वादा तोड़ने का अंजाम क्या होता है। सेनापति मानसिंह और अन्य योद्धा जो हुक्म जहांपनाह कहकर युद्ध की तैयारियों में लग गए। पूरा दरबार युद्ध के उन्माद में था। सिर्फ एक व्यक्ति शांत था, बीरबल। बीरबल ने आगे बढ़कर अदब से कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, लेकिन क्या तलवार ही हर मसले का हल है? अकबर ने गुस्से से कहा, और क्या हल है बीरबल? उस घमंडी राजा ने हमारे भरोसे को तोड़ा है। उसे खून और लोहे की भाषा ही समझ आएगी। बीरबल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, जहांपनाह, युद्ध से देवगढ़ तो जीत लेंगे, लेकिन हजारों बेगुनाह सैनिक और नागरिक मारे जाएंगे। सल्तनत का खजाना खाली होगा। क्या एक वादा तोड़ने वाले के अहंकार के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना सही है? तलवार से मिला जख्म भर जाता है जहांपनाह, लेकिन अक्ल से मारी गई चोट अहंकार को हमेशा के लिए झुका देती है। अकबर का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। उन्होंने कहा, तो तुम ही बताओ क्या करें? कैसे सिखाएं उसे सबक? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें उसे उसी के खेल में हराना होगा। जहांपनाह, हमें उसे ये एहसास दिलाना होगा कि एक राजा की सबसे बड़ी दौलत उसका सोना चांदी या उसकी सेना नहीं, बल्कि उसका वचन होता है। और जब वचन की कीमत खत्म हो जाती है तो राजा तिनके से भी हल्का हो जाता है। बस आप मुझे कुछ वक्त, कुछ संसाधन और अपनी इजाजत दीजिए। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर भरोसा करते थे। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम देवगढ़ पर हमला नहीं करेंगे। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन याद रहे विक्रमसेन को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। ये योजना तलवार की नहीं, दिमाग की थी। सबसे पहले बीरबल ने अपने कुछ सबसे होशियार जासूसों को व्यापारी, साधु और भाट, कवि का भेष धरकर देवगढ़ और उसके आसपास के राज्यों में भेजा। उनका काम कोई जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि एक अफवाह फैलाना था। कुछ ही हफ्तों में देवगढ़ के बाजारों, चौपालों और महफिलों में एक नई और डरावनी कहानी गूंजने लगी। कहानी थी उत्तर के पहाड़ों से आए एक खूंखार पठान सरदार रुस्तम खान की। अफवाहों में रुस्तम खान को एक दैत्य की तरह बताया गया, 7 फुट लंबा,
जिसकी आंखों में खून उतरता है और जिसके पास लुटेरों की एक विशाल सेना है जो गांवों को जलाती हुई आगे बढ़ रही है। बीरबल के जासूसों ने इस कहानी को और असली बनाने के लिए देवगढ़ की सीमा के पास के जंगलों में रात को आग लगाकर छोड़ दी और सुबह उसे रुस्तम खान के लुटेरों का पड़ाव बताकर प्रचारित कर दिया। कुछ नकली लुटे पिटे व्यापारी देवगढ़ पहुंचे और दरबार में रुस्तम खान के अत्याचारों की झूठी कहानियां रो रो कर सुनाने लगे। शुरू में राजा विक्रमसेन ने इन अफवाहों को हंसी में उड़ा दिया। उसे लगा ये सब बकवास है। लेकिन फिर बीरबल ने अपनी चाल का अगला और सबसे खतरनाक हिस्सा चला। बीरबल ने फारसी के माहिर लेखकों से रुस्तम खान के नाम से कुछ खत लिखवाए। उन खतों में देवगढ़ पर हमला करने की धमकी दी गई थी। फिर बीरबल ने अपने एक सैनिक को रुस्तम खान का जासूस बनाया और उसे जानबूझकर देवगढ़ के सैनिकों के हाथों पकड़वा दिया। जब उस जासूस से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने, जैसा कि उसे सिखाया गया था, कबूल कर लिया कि रुस्तम खान की 20,000 की सेना अगली अमावस्या को देवगढ़ पर हमला करने वाली है। सबूत के तौर पर उसकी कमर से वो धमकी भरे खत भी बरामद हुए। अब राजा विक्रमसेन का अहंकार डर में बदलने लगा। उसकी अपनी सेना मुश्किल से 5,000 थी। उसने अपने पड़ोसी राजाओं को मदद के लिए संदेश भेजे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि हर कोई जानता था कि विक्रमसेन वादे का कच्चा है। किसी को भरोसा नहीं था कि युद्ध के बाद विक्रमसेन मदद का बदला चुकाएगा भी या नहीं। विक्रमसेन को एहसास हुआ कि वो अकेला पड़ गया है। उसका घमंड चूर चूर हो रहा था। उसे अपनी ही करनी का फल मिल रहा था। उसके झूठे वादों ने उसे दोस्तों के बीच भी अकेला कर दिया था। अब उसे सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी, शहंशाह अकबर और उनकी विशाल मुगल सेना। घबराहट में विक्रमसेन ने एक माफीनामा और मदद की गुहार के साथ अपना सबसे भरोसेमंद दूत आगरा भेजा। उसने अकबर को उनकी पुरानी दोस्ती की दुहाई दी और रुस्तम खान के खतरे से बचाने की भीख मांगी। जब दूत ने अकबर के दरबार में ये संदेश पढ़ा तो अकबर मुस्कुराए। वो बीरबल की योजना की सफलता देख रहे थे। अकबर ने बीरबल की सलाह के अनुसार एक बहुत ही सधा हुआ जवाब लिखवाया। उन्होंने लिखा, राजा विक्रमसेन, हमें आपके राज्य पर आए संकट के बारे में सुनकर अफसोस हुआ। हम आपकी मदद जरूर करते, लेकिन हमें एक दुविधा है। जिस राजा का वचन सूरजगढ़ के किले और एक सफेद हाथी के मामले में हवा हो गया, हम उस राजा के वचन पर कैसे यकीन करें कि खतरा टल जाने के बाद वो हमारी मदद का एहसान मानेगा। सेना भेजना एक बहुत बड़ा फैसला है जो भरोसे की नींव पर टिका होता है। और माफ कीजिएगा, लेकिन आपने उस नींव को खुद ही तोड़ दिया है। ये पत्र जब विक्रमसेन ने पढ़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर तमाचा मार दिया हो। अकबर ने युद्ध की धमकी नहीं दी थी, उन्होंने बस उसे आईना दिखा दिया था। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि वचन और भरोसे की क्या कीमत होती है। आज जब उसे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसकी अपनी ही बेईमानी उसके आड़े आ रही थी। वो पूरी तरह से टूट गया। उसे लगा कि उसका राज्य अब तबाह हो जाएगा। अपनी आखिरी कोशिश के तौर पर उसने अपने इकलौते बेटे राजकुमार अजय को आगरा भेजा। राजकुमार ने शहंशाह के कदमों में अपनी पगड़ी रख दी और कहा, जहां पनाह, मेरे पिता अपनी गलती पर शर्मिंदा है। वो अपने हर वादे को पूरा करने के लिए तैयार है। जब तक रुस्तम खान का खतरा टल नहीं जाता, मैं देवगढ़ का युवराज आपकी सल्तनत में एक बंधक के तौर पर रहूंगा। ये मेरे पिता के वचन की गारंटी है। ये देखकर अकबर का दिल पिघल गया। लेकिन बीरबल जानते थे कि सबक अभी अधूरा है। बीरबल ने शहंशाह से इजाजत ली और खुद राजकुमार के साथ देवगढ़ गए। जब बीरबल देवगढ़ के दरबार में पहुंचे तो राजा विक्रमसेन दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसका सारा अहंकार खत्म हो चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दीजिए मंत्री जी, बस हमारे राज्य को बचा लीजिए। हम अपनी गलती मान चुके हैं। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगाया
और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाइए महाराज, आपको किसी रुस्तम खान से डरने की जरूरत नहीं है। विक्रम सिंह ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने कहा, मतलब ये कि कोई रुस्तम खान है ही नहीं। वो सिर्फ एक कहानी थी, एक अफवाह थी, एक सबक था। ये सुनकर विक्रम सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अविश्वास से बीरबल को देखता रहा। बीरबल ने समझाया, महाराज, शहंशाह अकबर आपकी जमीन या आपके हाथी के भूखे नहीं हैं। वो सिर्फ वचन का सम्मान चाहते हैं। जब आपने अपना वादा तोड़ा तो शहंशाह युद्ध करना चाहते थे, लेकिन हमने उन्हें रोका, क्योंकि हम आपको मारना नहीं, सिखाना चाहते थे। हम आपको ये एहसास दिलाना चाहते थे कि एक राजा की असली ताकत उसकी सेना नहीं, उसका वचन होता है। जिस राजा के वचन का कोई मोल नहीं, वो काल्पनिक दुश्मनों से भी हार जाता है। आज आपने मदद के लिए गुहार लगाई तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कोई आपके वचन पर भरोसा नहीं करता। यही आपका असली सबक है। राजा विक्रम सिंह की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वो बीरबल की बुद्धिमानी के सामने नतमस्तक हो गया। उसे अपनी गलती का गहराई से एहसास हो चुका था। अगले ही दिन राजा विक्रम सिंह ने खुद जाकर सूरजगढ़ का किला मुगल अधिकारियों को सौंप दिया। उसने शाही सम्मान के साथ सफेद हाथी गजराज को आगरा के लिए रवाना किया और संधि की हर शर्त को पूरा किया। जब बीरबल वापस आगरा लौटे तो शहंशाह अकबर ने उन्हें गले लगा लिया। कुछ ही दिनों बाद खूबसूरत गजराज भी आगरा के शाही अस्तबल की शान बढ़ा रहा था। वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि एक सबक का प्रतीक था। एक सबक जो बीरबल ने बिना खून की एक बूंद बहाए एक अहंकारी राजा को सिखाया था। और उस दिन के बाद राजा विक्रम सिंह शहंशाह अकबर के सबसे वफादार दोस्तों में से एक बन गया, क्योंकि उसने जान लिया था कि सल्तनतें तलवार से जीती जा सकती है, लेकिन दिल और सम्मान सिर्फ वचन निभाने से ही कमाए जाते हैं। कहानी 6। मुगल सल्तनत का वो दौर था जब बादशाह अकबर का डंका पूरी दुनिया में बजता था। उनके दरबार में 9 रत्न थे जो अपनी अपनी कला में माहिर थे, लेकिन अक्सर दरबार में ऐसी बहस छिड़ जाती थी जिसका जवाब ढूंढना आसान नहीं होता था। एक दिन दरबार लगा हुआ था और बादशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक उलझन थी। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए अचानक बीरबल और सभी दरबारियों से एक सवाल पूछा कि क्या ज्ञान ही सब कुछ है? क्या जो इंसान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जिसे वेदों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो, क्या वो कभी मूर्ख हो सकता है? बादशाह के इस सवाल पर दरबार में सन्नाटा छा गया और मुल्ला दो प्याजा समेत सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने कहा कि जहांपनाह, ये कैसा सवाल है जिसे ज्ञान है वो मूर्ख कैसे हो सकता है? क्योंकि ज्ञान तो अंधेरे में जलने वाले दीपक की तरह है और विद्वान व्यक्ति कभी मूर्खता नहीं कर सकता। बादशाह अकबर ने कहा कि हमें भी यही लगता है मुल्ला जी, लेकिन हमारा दिल कहता है कि किताबी ज्ञान और दुनियादारी की समझ में फर्क होता है। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे और बोले कि जहां पनाह माफी चाहता हूं, लेकिन मुल्ला जी की बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान भी महामूर्ख हो सकता है और कभी कभी ज्ञान का बोझ इंसान की बुद्धि को दबा देता है। बादशाह अकबर ने हैरानी से पूछा कि बीरबल, तुम कहना चाहते हो कि एक विद्वान पंडित भी मूर्ख हो सकता है? ये नामुमकिन है, और अगर तुम ये साबित कर सको तो हम मानेंगे। इसलिए जाओ और हमारे राज्य से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर लाओ जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, लेकिन असल जिंदगी में अव्वल दर्जे का मूर्ख हो। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली और कहा कि मुझे 1 हफ्ते का वक्त दीजिए। बीरबल जानते थे कि यह काम आसान नहीं था, क्योंकि एक विद्वान को ढूंढना आसान था और एक मूर्ख को ढूंढना भी आसान था, लेकिन विद्वान मूर्ख को ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। बीरबल ने भेष बदला और राज्य के गांवों की तरफ निकल पड़े। 2 दिन बीत गए, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। तीसरे दिन बीरबल एक घने जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर एक पेड़ पर पड़ी।
वहां एक आदमी पेड़ की एक बहुत ऊंची डाल पर बैठा था, और वो आदमी देखने में साधारण नहीं लग रहा था। उसने माथे पर बड़ा सा तिलक लगाया हुआ था, गले में मोटी मालाएं थी, और वो जोर जोर से संस्कृत के श्लोक पढ़ रहा था। लेकिन वो जो कर रहा था उसे देखकर बीरबल की हंसी छूट गई, क्योंकि वो आदमी उसी डाल को कुल्हाड़ी से काट रहा था जिस पर वो खुद बैठा था। बीरबल ने नीचे से आवाज लगाते हुए कहा कि अरे ओ पंडित जी, ये आप क्या कर रहे हैं, रुक जाइए। पंडित ने गुस्से में नीचे देखते हुए कहा कि मूर्ख प्राणी, तुम मेरे अनुष्ठान में विघ्न क्यों डाल रहे हो? मैं महापंडित आत्मानंद हूं और मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना काम करो। बीरबल ने समझाया कि महाराज, आप ज्ञानी लगते हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, लेकिन जरा अपनी कुल्हाड़ी को देखिए, आप जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। डाल कटेगी तो आप नीचे गिरेंगे और हो सकता है आपकी हड्डियां भी टूट जाएं। पंडित जोर से हंसा और बोला कि अज्ञानी मानव, तुम मुझे ज्ञान दोगे? मैंने गणित, ज्योतिष और भौतिक शास्त्र सब पढ़ा है और मेरे गिरने का कोई योग नहीं है, इसलिए जाओ यहां से। बीरबल ने माथा पीटा और वहां से हट गए और थोड़ी दूर जाकर एक झाड़ी के पीछे छिप गए। कुछ ही पलों बाद कड़कड़ की आवाज आई और पंडित जी डाल समेत सीधे जमीन पर आ गिरे। धूल का गुबार उड़ा और पंडित जी दर्द से चिल्लाने लगे। बीरबल दौड़कर उनके पास आए और उन्हें उठाया और कहा कि मैंने तो कहा था पंडित जी, आपको चोट तो नहीं लगी? पंडित ने दर्द से कराहते हुए बीरबल को देखा और श्रद्धा भाव से बीरबल के पैर पकड़ लिए और कहा कि हे महापुरुष, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपको पहले ही पता था कि मैं गिरूंगा। आप जरूर कोई सिद्ध महात्मा है, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बीरबल समझ गए कि उन्हें उनका हीरा मिल गया है, क्योंकि ये आदमी शास्त्रों को रट चुका है, लेकिन इसमें रत्ती भर भी सामान्य बुद्धि नहीं है। बीरबल ने पंडित आत्मानंद को आगरा चलने के लिए मना लिया और कहा कि बादशाह अकबर उनका सम्मान करना चाहते हैं। सम्मान का नाम सुनते ही पंडित जी अपनी टूटी कमर भूल गए और तैयार हो गए। रास्ते में पंडित जी की मूर्खता के और भी नमूने देखने को मिले। चलते चलते शाम हो गई और बीरबल व पंडित जी एक सराय में रुके। रात को सोने के वक्त पंडित जी ने बीरबल से पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे नींद में चलने की बीमारी है और शास्त्रों में लिखा है कि इंसान को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर मैं सो गया और मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं मर गया हूं या जिंदा हूं? बीरबल को हंसी आई, लेकिन उन्होंने गंभीरता से कहा कि पंडित जी, ये बहुत आसान है। अगर आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाएं तो समझ लीजिएगा कि आप मर गए हैं, और अगर गर्म रहें तो आप जिंदा हैं। पंडित जी ने इसे ब्रह्म वाक्य मान लिया और सो गए। अगली सुबह यात्रा फिर शुरू हुई और वे एक नदी किनारे पहुंचे। वहां पंडित जी का पैर फिसला और वे ठंडे पानी में गिर गए। सर्दी का मौसम था और बाहर निकलते ही उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। पंडित जी ने अपने हाथ छुए तो ठंडे थे और पैर छुए तो वो भी ठंडे थे। बस फिर क्या था, पंडित जी वही रेत पर लेट गए और आंखें बंद कर ली। बीरबल ने कहा कि अरे पंडित जी उठिए, हमें दरबार जाना है। पंडित आत्मानंद लेटे लेटे बोले कि अब मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे हाथ पैर ठंडे हैं और गुरुदेव के वचनानुसार मैं मर चुका हूं और मुर्दे चला नहीं करते, इसलिए आप जाइए, मेरा अंतिम संस्कार यही कर दीजिए। बीरबल ने अपना सिर पीट लिया और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, क्योंकि पंडित उठने को राजी ही नहीं थे। तब बीरबल ने एक चाल चली और पास पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाई और जोर से पंडित जी की पीठ पर जमा दी। दर्द के मारे पंडित जी के शरीर में गर्मी आ गई और वे तिलमिलाकर उठ बैठे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे वाह पंडित जी, आप तो जिंदा हो गए, देखिए दर्द हुआ, मतलब जान बाकी है। पंडित जी ने अपनी पीठ सहलाई और बोले कि अद्भुत, आप वास्तव में चमत्कारी हैं, आपने मरे हुए को जिला दिया। आखिरकार बीरबल और पंडित आत्मानंद शाही दरबार में पहुंचे, जहां बादशाह अकबर और सारे दरबारी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। पंडित जी का हुलिया ही उनकी विद्वता और मूर्खता दोनों की गवाही दे रहा था, क्योंकि कपड़े धूल से सने थे, पगड़ी आधी खुली थी, लेकिन हाथ में पोथिया
ऐसे पकड़ी थी जैसे कोई खजाना हो। बीरबल ने कहा कि जहांपनाह, मैं अपनी शर्त पूरी करने के लिए हाजिर हूं। ये है महापंडित आत्मानंद, जिन्हें वेदों, पुराणों और शास्त्रों का अगाध ज्ञान है, और इनकी याददाश्त इतनी तेज है कि हजारों श्लोक एक सांस में सुना सकते हैं। बादशाह अकबर ने कहा कि स्वागत है पंडित जी, लेकिन बीरबल, हमने तो तुम्हें विद्वान मूर्ख लाने को कहा था, ये तो ज्ञानी लग रहे हैं। बीरबल ने कहा कि जहांपनाह, धीरज रखिए, अभी इम्तिहान बाकी है। अकबर ने पंडित जी की परीक्षा लेने की ठानी और पूछा कि पंडित जी बताइए, दुनिया में सबसे तेज क्या चलता है? पंडित आत्मानंद ने गर्व से कहा कि बादशाह, सलामत शास्त्रों के अनुसार मन की गति सबसे तेज है। वो पल भर में यहां और पल भर में वहां हो सकता है। दरबारी वाह वाह करने लगे क्योंकि जवाब बिल्कुल सही था। फिर बादशाह ने पूछा कि दूध और पानी को अलग कैसे किया जा सकता है? पंडित आत्मानंद ने कहा कि राजन, ये तो हंस का गुण है, लेकिन अगर हंस न मिले तो उसे आग पर रख दीजिए, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और केवल दूध बचेगा। मुल्ला दो प्याजा ने अकबर के कान में कहा कि जहांपनाह, बीरबल हार गया, ये आदमी तो वास्तव में बुद्धिमान है। तब बीरबल ने कहा कि पंडित जी, आपने बहुत गहरे जवाब दिए। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मान लीजिए आप एक संकरी गली से जा रहे हैं और सामने से एक पागल हाथी आ रहा है। आपके पास भागने की जगह नहीं है, लेकिन आपके हाथ में आपकी ज्ञान की पोथी है, तो आप अपनी जान कैसे बचाएंगे? पंडित आत्मानंद ने गंभीरता से सोचते हुए कहा कि मैं तुरंत अपनी पोथी के पृष्ठ संख्या 405 को खोलूंगा। बादशाह ने पूछा कि उससे क्या होगा? पंडित ने कहा कि महाराज, उस पृष्ठ पर हाथी वशीकरण मंत्र लिखा है और मैं जोर जोर से वो मंत्र पढ़ूंगा, जिसे सुनते ही हाथी शांत होकर मेरे चरणों में झुक जाएगा। बीरबल ने पूछा कि लेकिन पंडित जी, अगर हाथी को संस्कृत नहीं आती हो तो, या वो पागलपन में कुछ न सुने तो? पंडित आत्मानंद गुस्से में बोले कि ये असंभव है, शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते, और अगर हाथी ने मेरी बात नहीं मानी तो इसका मतलब है कि वो हाथी ही नहीं, वह कोई मायावी राक्षस होगा, और मैं वहां खड़े होकर तब तक मंत्र पढ़ूंगा जब तक वो मान न जाए। मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि सत्य के मार्ग से कभी पीछे नहीं हटते। पूरा दरबार सन्न रह गया कि हाथी सामने आ रहा है और ये आदमी भागने की बजाय मंत्र पढ़ेगा। ये मूर्खता की पराकाष्ठा थी। अकबर को अब यकीन होने लगा था, लेकिन बीरबल अपनी बात पूरी तरह साबित करना चाहते थे। तभी दरबार में एक सेविका शरबत का थाल लेकर आई और गलती से उसका पैर फिसला और थाल पंडित जी के ऊपर गिर गया, जिससे पंडित जी के कपड़े गीले हो गए। पंडित जी आग बुला हो गए और बोले कि दुष्ट नारी, तूने मेरा पवित्र यज्ञोपवीत दूषित कर दिया, अब मुझे शुद्धिकरण करना होगा। उन्होंने तुरंत अपनी पोथी खोली और कुछ ढूंढने लगे। बादशाह अकबर ने पूछा कि पंडित जी, अब आप क्या ढूंढ रहे हैं? पंडित आत्मानंद ने कहा कि महाराज, मैं ये देख रहा हूं कि जब किसी विद्वान पर शरबत गिर जाए तो उसे सुखने के लिए किस दिशा में खड़ा होना चाहिए ताकि उसके पाप धुल जाएं। बीरबल ने कहा कि अरे पंडित जी, बाहर धूप निकली है, वहां खड़े हो जाइए, कपड़े सूख जाएंगे। पंडित आत्मानंद ने डांटते हुए कहा कि चुप रहो, अज्ञानी बिना मुहूर्त और दिशा देखे मैं धूप में कैसे जा सकता हूं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि दोपहर के समय राहु काल होता है, और अगर मैं राहु काल में गीले कपड़ों में बाहर गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं यही दरबार में खड़ा रहूंगा जब तक शुभ मुहूर्त नहीं आता। सर्दी का मौसम था और पंडित जी ठंड से ठिठुर रहे थे, उनके दांत किटकिटा रहे थे, लेकिन वे अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी किताब उन्हें इजाजत नहीं दे रही थी। अकबर ने यह देखा तो अपना माथा पीट लिया और कहा कि बीरबल, इसे तुरंत गर्म कपड़े दो और हमाम में भेजो, वरना ये मूर्ख अपने ज्ञान के चक्कर में हमारी आंखों के सामने ही मर जाएगा। सेवकों ने जबरदस्ती पंडित जी को वहां से हटाया। पंडित जी के जाने के बाद दरबार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा और अकबर की हंसी रुकी नहीं रही थी। बादशाह अकबर ने कहा कि बीरबल, मान गए, तुमने सच कहा था, ये आदमी तो चलता फिरता मुसीबत है, इसे इतना ज्ञान है, लेकिन इसे ये नहीं पता
कि जान बचाना नियमों से ज्यादा जरूरी है। बीरबल ने कहा कि जहांपनाह, यही मेरी सीख थी कि ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन व्यावहारिक बुद्धि के बिना ज्ञान एक बोझ है। जैसे चंदन की लकड़ी को ढोने वाले गधे को ये तो पता होता है कि वजन भारी है, लेकिन उसे चंदन की खुशबू का एहसास नहीं होता, वैसे ही पंडित आत्मानंद ने शब्द रट लिए हैं, लेकिन उनके अर्थ को जीवन में नहीं उतारा। अकबर ने बीरबल को उसका इनाम दिया और पंडित आत्मानंद को शाही मदरसे में बच्चों को संस्कृत व्याकरण सिखाने का काम दिया गया, लेकिन शर्त यह रखी गई कि वे बच्चों को जिंदगी जीने के तरीके नहीं सिखाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि डिग्रियां और किताबें हमें जानकारी दे सकती हैं, लेकिन समझदारी हमें खुद विकसित करनी पड़ती है और समय व परिस्थिति के अनुसार अपने ज्ञान का उपयोग करना ही असली बुद्धिमानी है। कहानी 7। उन दिनों की बात है जब आगरा की फिजाओं में मुगलिया सल्तनत का इकबाल बुलंद था। शहंशाह अकबर का दरबार न केवल न्याय और शासन का केंद्र था, बल्कि हंसी ठिठोली और बुद्धिमत्ता की आजमाइश का अखाड़ा भी था। और इस अखाड़े के सबसे माहिर खिलाड़ी थे राजा बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी के आगे बड़े बड़े सूरमा पानी भरते थे। लेकिन बीरबल की यही लोकप्रियता कुछ दरबारियों की आंखों में कांटे की तरह चुभती थी। इन्हीं दरबारियों में से एक था हकीम जलालुद्दीन, जो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी और वैद्य समझता था। वो हमेशा इस फिराक में रहता कि किसी तरह बीरबल को शहंशाह की नजरों में नीचा दिखाए। उसे बीरबल का शहंशाह से बेतकल्लुफी भरा रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मानता था कि बीरबल सिर्फ चापलूसी और मसखरेपन से शहंशाह का दिल जीते हुए है, जबकि असली ज्ञान तो उसके पास है। एक दिन दरबार में बड़ी ही खुशनुमा महफिल जमी थी। मौसम सुहाना था और शहंशाह अकबर का मिजाज भी बहुत अच्छा था। वो अपने दरबारियों से हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। तभी शहंशाह ने अपने पालतू और बेहद कीमती अरबी घोड़े बादल की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। अकबर ने गर्व से कहा, हमारे बादल जैसा घोड़ा पूरी कायनात में नहीं। क्या चाल है, क्या फुर्ती है, और वफादारी तो ऐसी कि इंसान भी शर्मा जाए। कभी कभी तो हमें लगता है कि ये घोड़ा इंसानों से भी ज्यादा समझदार है। दरबारी वाह वाह और सुभान अल्लाह कहने लगे। हकीम जलालुद्दीन को यही मौका सबसे उत्तम लगा। उसने बीरबल पर तंज कसने के इरादे से कहा, जहांपनाह, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जानवर भी बहुत समझदार होते हैं। मैंने तो सुना है कि सही तालीम दी जाए तो गधे भी पढ़ लिख सकते हैं। ये कहकर उसने बीरबल की तरफ एक व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा। उसका इशारा साफ था। वो बीरबल की तुलना एक गधे से कर रहा था, जिसे अकबर ने तालीम देकर अपने करीब रखा हुआ है। बीरबल तुरंत इस छिपे हुए अपमान को समझ गए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हकीम साहब ने बहुत पते की बात कही है। ये सच है कि सिखाने वाले में काबिलियत हो तो कोई भी सीख सकता है, जानवर भी और इंसान भी। अकबर, जो इस नोकझोंक का मजा ले रहे थे, बीच में कूद पड़े। उन्होंने शरारत से कहा, बीरबल, तो क्या तुम एक गधे को पढ़ा लिखाकर इंसान की तरह काबिल बना सकते हो? बीरबल ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, क्यों नहीं जहांपनाह, बस थोड़ी मेहनत और वक्त लगेगा। अगर हुक्म हो तो मैं ये काम कर सकता हूं। अब तो दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। हकीम जलालुद्दीन ने फौरन मौके पर चौका मारा। देखा जहांपनाह, ये सिर्फ डींगे हाँक रहा है। ये असंभव है। अगर बीरबल ऐसा कर सकते हैं तो उन्हें यह साबित करके दिखाना होगा। अकबर भी इस खेल को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम शहर के सबसे मूर्ख और अड़ियल गधे को चुनो और उसे तालीम दो। हम तुम्हें 6 महीने का वक्त और 1000 सोने की अशर्फियों का खर्च देते हैं। अगर 6 महीने बाद तुम उस गधे को पढ़ा लिखा कर हमारे सामने पेश नहीं कर पाए तो तुम्हें बादशाह का गधा की उपाधि से नवाजा जाएगा और तुम्हें अपना पद छोड़ना होगा। ये एक बहुत बड़ी शर्त थी। बीरबल का पूरा मान सम्मान और पद दाव पर लग गया था।
हकीम जलालुद्दीन मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे यकीन था कि बीरबल इस जाल में बुरी तरह फंस चुका है और अब उसका दरबार से जाना तय है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए शर्त मंजूर कर ली। उन्होंने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है जहांपनाह, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अकबर ने पूछा, क्या शर्त है? बीरबल बोले, तालीम के इन 6 महीनों के दौरान उस गधे से मेरे अलावा और कोई नहीं मिलेगा, यहां तक कि आप भी नहीं, और मुझे एक अलग शांत जगह चाहिए होगी जहां मैं उसे पढ़ा सिखा सकूं। अकबर ने शर्त मान ली और बीरबल को शहर के बाहर एक बड़ी सी हवेली और एक गधा मुहैया करा दिया गया। बीरबल ने शहर के सबसे मरियल और अड़ियल समझे जाने वाले धोबी के गधे को चुना और उसे लेकर उस हवेली में चले गए। दिन बीतने लगे, हफ्ते गुजरे और फिर महीने। पूरे आगरा में यह किस्सा मशहूर हो गया था कि बीरबल एक गधे को पढ़ाने में लगे हैं। हकीम जलालुद्दीन हर रोज दरबार में बीरबल का मजाक उड़ाता और कहता कि अब तो बीरबल का दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया है। 6 महीने पूरे होने में बस एक हफ्ता बाकी था। अकबर ने बीरबल को संदेश भिजवाया कि तैयारी पूरी रखें। दरबार में उस अनोखी परीक्षा को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता थी। नियत दिन पर दरबार खचाखच भरा हुआ था। पड़ोसी राज्यों से भी कुछ मेहमान इस अजूबे को देखने आए थे। हकीम जलालुद्दीन अपनी सबसे कीमती पोशाक पहनकर सबसे आगे बैठा था। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। तभी दरबार के दरवाजे खुले और बीरबल अंदर दाखिल हुए, लेकिन वो अकेले थे। उनके साथ कोई गधा नहीं था। ये देखकर हकीम जलालुद्दीन जोर से हंसा। हाँ, मैंने कहा था न जहांपनाह, ये सब ढोंग था। बीरबल नाकाम हो गए। अब इन्हें शर्त के मुताबिक बादशाह का गधा की उपाधि दी जाए। अकबर ने भी हैरानी से पूछा, बीरबल, गधा कहाँ है? क्या तुम हार मान गए? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जहांपनाह, मैं हारा नहीं, बल्कि मेरा काम पूरा हो चुका है। वो गधा अब इतना ज्ञानी और समझदार हो गया है कि उसने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करने का सुझाव दिया है। दरबार में सब चौंक गए। ये कैसी पहेली थी? अकबर ने पूछा, क्या मतलब? कौन सा पद? बीरबल ने एक गंभीर चेहरा बनाकर कहा, उस गधे ने मुझसे कहा कि वो अब पूरी तरह से तालीम याफ्ता है और इंसानों की तरह सोच समझ सकता है। उसने मुझसे ये भी कहा कि उसने पूरी दुनिया का ज्ञान हासिल कर लिया है, लेकिन उसे अब तक कोई ऐसा उस्ताद नहीं मिला जो उसे चुप रहना सिखा सके। वो हर बात में अपनी टांग अड़ाता है और बिना सोचे समझे बोलता रहता है। इसलिए उसने मुझे सल्तनत के सबसे बड़े मदरसे का मुख्य शिक्षक नियुक्त करने का हुक्म दिया है, ताकि मैं जाकर दूसरे गधों को भी तालीम दे सकूं। ये सुनकर भी किसी को कुछ समझ नहीं आया। हकीम जलालुद्दीन गुस्से से बोला, ये सब बकवास है, तुम हमें मूर्ख बना रहे हो। गधा कहाँ है? उसे पेश करो। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, मैं माफी चाहता हूं। असल में वो गधा इतना काबिल हो गया है कि उसे दरबार में लाना मुमकिन नहीं। वो अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरे पर निकल गया है। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ कि माजरा क्या है, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बीरबल ने अपनी जेब से एक किताब निकाली। वो एक मोटी सी किताब थी, जिसके पन्नों के बीच में घास की पत्तियां और दाने रखे हुए थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने गधे को पढ़ना सिखाया, ये देखिए सबूत। उन्होंने किताब को एक चौकी पर रख दिया। बीरबल ने एक सिपाही को उस धोबी के गधे को लाने का इशारा किया, जो बाहर ही बंधा हुआ था। गधा अंदर आया। बीरबल ने गधे को उस किताब के सामने खड़ा कर दिया। गधा किताब को सूंघने लगा और फिर अपनी जीभ से उसके पन्ने पलटने लगा। जैसे ही उसे पन्नों के बीच रखी घास मिलती, वो उसे खा लेता। इस तरह वो एक एक करके सारे पन्ने पलटता गया, ढेंचू ढेंचू की आवाज करता और घास खाता रहा। ये देखकर दरबारी हंसने लगे। हकीम जलालुद्दीन चिल्लाया, ये पढ़ना नहीं है,
ये तो सिर्फ घास खा रहा है। बीरबल, तुम एक धोखेबाज हो। बीरबल ने शांत भाव से कहा, हकीम साहब, जरा सब्र रखें। मैंने कब कहा कि ये बोलना सीख गया है? मैंने सिर्फ पढ़ना सिखाया है। देखिए, ये कितने ध्यान से एक एक पन्ना पलट रहा है और अपना काम कर रहा है। ये अपना काम कर रहा है। अब इंसानों का काम है कि वो समझें कि ये क्या कह रहा है। फिर बीरबल शहंशाह की ओर मुड़े और असली राज खोला। जहां अपना, जब आपने मुझे ये काम सौंपा था, तभी मैं समझ गया था कि एक गधे को इंसान बनाना नामुमकिन है। गधा गधा ही रहता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में मैंने एक इंसान को गधा बनते हुए जरूर देखा है। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने हकीम जलालुद्दीन की ओर सीधी उंगली उठाते हुए कहा, जहां अपना, पिछले 6 महीनों से मैं हर रोज इस हवेली में आता था और हर रोज हकीम साहब भी चोरी छिपे दीवार के पीछे छिपकर घंटों तक ये देखने आते थे कि मैं गधे के साथ क्या कर रहा हूं। वो ये जानने के लिए इतने उतावले थे कि मैं क्या कर रहा हूं कि उन्होंने अपना दवाखाना, अपने मरीज और अपनी सारी जिम्मेदारियां भुला दी। एक गधा क्या कर रहा है, ये देखने के लिए जो इंसान अपना सारा कामधाम, अपनी बुद्धि और अपना कीमती वक्त बर्बाद कर दे, उससे बड़ा गधा और कौन हो सकता है? मैंने धोबी के गधे को तो नहीं पढ़ाया, लेकिन इन 6 महीनों में हकीम साहब ने एक गधे की हरकतों पर इतना ध्यान दिया कि उनकी अपनी हरकतें भी गधों जैसी हो गई। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, तो जहां पनाह, आपकी सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा गधा कोई और नहीं बल्कि खुद हकीम जलालुद्दीन साहब है। और यही है वो बादशाह के गधे जिनकी मैं बात कर रहा था, जो बिना सोचे समझे बोलते हैं और दूसरों के काम में अपनी टांग अड़ाते हैं। ये सुनते ही पूरे दरबार में ऐसा ठहाका गूंजा जो किले की दीवारों से टकराकर वापस आ रहा था। हकीम जलालुद्दीन का चेहरा शर्म, अपमान और गुस्से से लाल, पीला, नीला हो गया था। उसके पास कहने के लिए एक शब्द नहीं था। वो सबके सामने एक तमाशा बन चुका था। बीरबल ने उसे उसी के बुने जाल में ऐसा फंसाया था कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, मान गए बीरबल, तुम सच में लाजवाब हो। तुमने न सिर्फ अपनी बुद्धिमानी साबित की, बल्कि हकीम साहब को भी एक ऐसा सबक सिखाया है जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन के बाद से हकीम जलालुद्दीन ने कभी बीरबल से उलझने की हिम्मत नहीं की और दरबार में हर कोई ये समझ गया कि बादशाह का गधा वो नहीं जो 4 पैरों पर चलता है, बल्कि वो है जो 2 पैरों पर चलकर भी अपनी बुद्धि का सही